गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? नाना करते हाँ प्यार तुझे से कर बैठी, याद है ना वो गाना? मैं गा नहीं सकती इसलिए मैंने आपको वो शेर सुना दिया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है किसी की ना को हाँ में तब्दील कराना। अगर मैं फिल्मों की बात करूं, रोमांटिसिज्म की बात करूं, तो किसी लड़की की ना को हाँ में बदलना बहुत मुश्किल है, साफ सी बात है। मेरी अम्मी बताती थी उनके ज़माने में जब हम लोग मस्ती भरी बातें कर रहे होते थे माँ बेटी, तो कहती थी कि भाई वो इलायची क्या पड़वा के इलायची जो है, इलायची वाले पान खिलाया जाते थे लड़कियों की ना को हाँ में तब्दील करने के लिए। फिर बड़े दुआएं मांगी जाती थी और अगर लड़की जो है वो कहते हैं ना माँ नहीं रही, रिश्ता नहीं मिल रहा, सो उसके लिए भी बड़ी मन्नतें मांगी जाती थी। एक तो ये हो गई ना में हाँ तब्दील कराना, बड़ा मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पे आपका जब दिल हो कि बस इसी जगह रिश्ता करना है। फिर एक बच्चों के साथ अगर बात करूँ मैं, बच्चों की ना को हाँ में तब्दील कराना बड़ा मुश्किल है। सब्ज़ी नहीं खाते, हमें गोश्त नहीं खाना, हमें फ़लानी चीज़ नहीं करनी, जो ताकत वाली चीज़ें हैं, हमें दूध नहीं पीना, हमें स्कूल नहीं जाना, हमें सुबह जल्दी नहीं उठना, हमें होमवर्क नहीं करना, हमें रिश्तेदारों के घर नहीं जाना जहाँ हमारे एज के बच्चे नहीं हैं। सो बच्चों की ना को भी हाँ में तब्दील कराने में आपको बड़ी टेक्निक सीखने पड़ती हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग टेक्निक्स हैं, बड़े बच्चों के लिए अलग टेक्निक्स हैं, टीनेज बच्चों के लिए अलग टेक्निक्स हैं, शादीशुदा बच्चों के लिए अलग टेक्निक्स हैं। हाँ, शौहर की ना को हाँ में तब्दील कराना भी बहुत मुश्किल है भाई। हो अगर उनसे ये कह दें कि मेरी अम्मी के घर चले ना, सारे कज़न्स जमा हो रहे हैं, ज़रा गहमा गहमी होगी, नहीं नहीं भाई दरवाजे से छोड़ के तुम्हें चला जाऊंगा मैं। सो और भी बहुत सारी चीज़ें, सुने मैं ये फ़लाने कपड़े बनाने हैं, मुझे प्लीज़ पैसे दे दें, अरे महीने का आखिर चल रहा है कैसे पैसे दे दूँ। सो शौहर की भी ना को हाँ में तब्दील कराना, सुने मुझे नौकरी करनी है, इजाज़त दे दें, अरे भाई ये तो सबसे बड़ी इजाज़त होती है, सबसे बड़ी मुश्किल होती है। नौकरी करनी है या अपना करियर बनाना है या अपना फ्यूचर बनाना है, सो बहुत 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 डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है हमारी औरत को। सो वो जो नाम है हाँ तब्दील कराना है ना, वो सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। अच्छा, फिर अगर आप अपने कलीग्स या अपने काम के हवाले से बात करें, तो आपके बॉस ने किसी चीज़ को मना कर दिया, नहीं भाई आप, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने बॉस से पूछते हैं हमें वो वीक करना है, हमें बजट चाहिए इतना, तो उनकी ना में हाँ तब्दील कराने के लिए भी बड़े लॉजिक्स पेश करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी गारंटीज़ देनी पड़ती हैं। कोई टेंडर पास कराना है, उसके लिए भी आपको लोगों की ना को हाँ में तब्दील कराना, मतलब आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत मुश्किल पेश आती है ना में हाँ तब्दील कराने में। और इसी गहमा गहमी कश्मकश में आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, ना में हाँ ना में हाँ ना में हाँ। मगर कभी कभार आपको अपने आप से भी मुश्किल पेश आती है, अपनी ना को हाँ में भी लेके आने में आपको सदियाँ लग जाती हैं। यहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना, इस तरह के बाल कटवाने हैं, नहीं कटवाने, अपना मेकअप स्टाइल इस तरह का रखना है, नहीं रखना, कपड़े ये वाले पहनने हैं, नहीं रखने, शॉपिंग ये वाली करनी है, नहीं रखनी। सो आप अपने लिए ज़िंदगी में कुछ उसूल बनाते हैं। जब आप ठोकरें खाते हैं, सीखते हैं, इस ख़ानदान में जाना है, नहीं जाना, बच्चों को स्कूल में डालना है, नहीं डालना, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े बड़े ना होते हैं, जिनको आप अगर इंग्लिश में कहें तो उनको बिग नोज़ कहते हैं। और वो आप खुद तय करते हैं कि मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कोई रोक लगा लूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में एक वो कहते हैं ना कि बंदिश लगा लूँगी, डूज़ एंड डोंट्स पे अमल दरामद करूँगी, सो आपकी ज़िंदगी काफ़ी लोगों से बेहतर गुजर जाती है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ,
तजुर्बे के साथ साथ आप अंदाज़ा लगा पा सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और एक्चुअली हर शख्स को अपना खुद ही पता होता है, चाहे दूसरे लोगों से कितना ही कहे, नहीं नहीं भाई उस स्कूल में तो अपने बच्चों को तुम दाखिल नहीं कराना, नहीं 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 भाई उस शख्सियत से तो बात नहीं करना, नहीं नहीं भाई उस पड़ोस में तो तुम घर नहीं लेना, नहीं 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 उससे शादी ना करना। जब तक आप खुद प्रैक्टिकली इस तजुर्बे को नहीं आजमाते, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हर किसी के लिए हर चीज़ मुख्तलिफ होती है। सो आज कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी ज़िंदगी के बिग नोज़ क्या हैं वो आप जानेंगे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी के बिग नोज़ ना हो और हो सकता है आपकी ज़िंदगी की भी बिग नोज़ हो। एक तो मुझसे आपने आज शेयर करना है सोशल मीडिया के थ्रू, यानी हमारे फेसबुक के थ्रू अपने बिग नोज़। मैं आपका नाम लेके आपके बिग नोज़ भी बताऊंगी और हमारे सेलिब्रिटीज़ भी शेयर करेंगे आपसे अपनी प्राइवेट बिग नोज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ना 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 करने के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी ज़िंदगी में भी आपने कोई बंदिश लगाई होगी अपनी किसी भी चीज़ के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, और उसी तरह आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ भी कुछ इसी तरह करते हैं, अपने आप को कुछ चीज़ों से बचाते हैं। और वो क्या चीज़ें हैं आइए सुनते हैं। बल्कि इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ, मैं रिपीट करना चाहूँगी कि आपके भी बिग नोज़ मैं जानना चाहती हूँ और उसके लिए आपको वेलकम करी हूँ कि आप हमारे सोशल मीडिया पे अपने नाम के साथ अपने बिग नोज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं भी आपके नाम के साथ आपके बिग नोज़ शेयर करूँगी, शायद हमें कुछ आपके इन बिग नोज़ की वजह से मदद हासिल हो। सो आइए वेलकम करते हैं साइमा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निदा? बिल्कुल ठीक। राबिया आनम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और शर्मीन अली, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी सलाम। है? बिल्कुल ठीक है। मैं तो वो बंदे देख के अट्रैक्ट हो गई, पहले से देख लिया मैंने कहा कुछ ना कुछ ऐसा पहनती हो कि आंख रुकती है, देखे दोबारा। मैं यही कही थी निदा से, एक स्टेटमेंट पीस होना जरूरी है, चाहे नेकलेस हो चाहे सॉलिड कपड़ों के साथ। हाँ अच्छा, अक्सर मैं यहीं से शुरू करूंगी। अक्सर कुछ लोगों के लिए ज्वेलरी में कोई चीज़ बिग नो होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल मुंह है, तो अगर मैं गोल वाले बाले पहन लूँ या गोल इस तरह वाले पहन लूँ तो 3 गोले आ जाते हैं, तो मेरे लिए वो बिग नो है। मैं लंबी लंबी पतली चीज ऐसा ही है। आपके लिए गोल वाले ज्वेलरी के लिए बिग नो। चूड़ियाँ। चूड़ियाँ बिग नो क्यों, क्या होता है? नहीं पसंद मुझे चूड़ियाँ। पसंद नहीं है या कोई एलर्जी वगैरह हो जाए? नहीं एलर्जी नहीं है, बस वो एक तो उसका शोर कड़कड़ नहीं पसंद। दूसरा वो अक्सर कपड़ों पे लगता है, तो वो चूड़ियों से और शर्मीना? एग्जैक्टली द सेम। चूड़ियों की जो आवाज़ है ना, वो बचपन से मुझे नहीं अच्छी लगती, स्पेशली शीशे की चूड़ियों में, कांच की चूड़ियों। हाँ, कभी कांच की चूड़ियों में कभी। अच्छा चलो, हम लोग तो इतना ज्यादा घर के काम नहीं कर रहे थे, जो हमारे घर की हेल्प आती है उन्होंने चूड़ियाँ पहन के पोछा भी लगाना है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह अब थके आ रहे, कभी आप मैं जाके दोपहर में लेटी हूँ तो एक छन 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 छन। भाई मुझे तो वो समझ नहीं आता वो कौन सी खवातीन है जो खाना पकाते हुए बाल खुले रखती, और मतलब हर वक्त बाल खुले रखती हैं। प्यास और बच्चा रो रहा है तो भी बाल, भाई बाल तो बांध लो, फिर करना बाद में। टीवी पे सही लगता है, खुद देखें। मैं तो अगर घर पर हूँ ना तो मैं बिल्कुल टाइट करके ऐसे जूड़ा और एग्जैक्टली हाँ, एक बाल मुंह पे ना। नहीं, घर पे तो हमें शक्ल और हालत देखने वाली होती ही नहीं। मैंने खवातीन को देखा है, बेशक मेकअप नहीं है बट बाल खुले। नहीं खैर, ये तो बेसिक हाइजीन भी है कि किचन में आप बाल बांध कर जाएं। अच्छा, बाल बांध कर पिन्स लगा कर। इसका जवाब मैं आपको दूंगी। मुझे ये पता चला है कि कुछ खवातीन जब बाल बांधती तो उनके सर में दर्द होता है, लेकिन तो लूज किचन में बांध दें। अगर नहीं सर में दर्द तब होना ठीक है, जिनके बहुत थिक बाल हो, आई गेस अगर आप ऊंचा करके बांध लें तो वो खिंचेंगे। आप नीचे करके बांध लें, कोई नीचे पोनीटेल बांध लें, पीछे से स्ट्रेचर भी लगा सकते हैं। अच्छा अगर नहीं भी पूरी बांध रही, वो चुटकियां मिलती छोटी सी, यहाँ से जो हटा ले तो वो, वरना सर पे कुछ कपड़ा बांध ले, लेकिन बाल एक्सपोज हो। अब जैसे लाइक हमारी ज्यादातर हेल्प होती है, वो क्या करती है, उनको आदत होती है सर पे दुपट्टा, तो उनके वो मुझे सुकून रहता है कि चलो इनका सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, इनके बाल पूरे जैम पैक बंद हुए हुए हैं, और अगर खुले हुए भी है तो सर पे दुपट्टा है। लेकिन सर पे सेफ है हमारा सर पे दुपट्टा भी वो तब पहनती हैं जब घर में कोई मर्द हो, अगर घर में मर्द ना हो तो वो फिर उतार देती है। बहुत सारी लड़कियों को आदत होती है, अच्छा फील नहीं होता, तो वो उनके सर पे रहता है। एक और चीज मैंने आजकल, मैं बेकिंग बहुत ज्यादा कर रही हूँ, तो आई रियलाइज कि कोई भी गोल्ड की चेन या कुछ भी अगर पहन के अगर आप अवन के सामने इवन फॉर 5 सेकंड्स भी जाते हैं तो वो एक्सट्रीमली गर्म हो जाती है।
So you should never wear bracelets, rings, कोई भी मेटल या गोल्ड जब आप heat चेंज heat up हो जाता है। क्योंकि फौरन आपने सिर्फ निकाला है उसमें से ओवन में से कुछ और वो प्रॉपर्ली गर्म हो जाती है कि जला और सकती है चूल्हों के पास भी जाके चूल्हों ये के सब पास भी चीजें हम नहीं, नहीं क्योंकि पहन वो फिर टेढ़ी भी हो जाती है एक गर्म होके ना। ब्रेसलेट था जो मैं हमेशा पहनती थी और आई हैड टू टेक इट ऑफ क्योंकि वो कभी भी आपने चूल्हे में कुछ वो किया फौरन गर्म हो बिल्कुल जाता है और गर्म हो आपकी जाती है। जलती है हाँ। अच्छा मैंने अक्सर देखा है कि जैसे जो ज्वेलरी है जैसे डायमंड की या गोल्ड की रिंग्स होती हैं वो खवातीन हर वक्त पहनी रहती है ना, हाथ से उतारती हैं। मेरी है मैं पहन के सो नहीं सकती, मैं भी नहीं सो पहन तो नहीं सकते ज्वेलरी पहन के तो कोई Jewelry भी पहन के पहन मैं के भी नहीं सो सो सकती। मतलब अक्सर मैं कभी कहीं भूल गई हूँ और मेरे मियाँ ने छुपा दी कि तुम इतनी केयरलेस है, तुम अपने इधर उधर छोड़ देती हो। मगर अगर मैं सो के उठती हूँ और वो पहनी भी है, मैंने बहुत कोशिश की ऐसा तो swelling हुई हो जाती है बिल्कुल आई डोंट नो व्हाई। सो मेरे लिए वो बिग नो है। बिल्कुल बिल्कुल आप भी भी नहीं पहन नहीं, कभी भी नहीं पहन के सो सकती मैं, कभी नहीं। मेरी अम्मी एक चीज Can't करती even थी, imagine. घड़ी उतार के उसमें रिंग्स डाल देती थी तो वो सेफ रहती थी। मैं उनका बड़ा या अच्छा चेन के अंदर भी लोग रिंग्स डाल देते हैं कि हाँ, एक ही जगह पे सिर्फ। अच्छा मैं एक चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ जब व्हेन आई गो इनटू माय किचन फॉर कुकिंग, हाँ। मैं कभी दुपट्टा साथ नहीं लेके जाती। वो एक फियर दिमाग में इतना बैठा हुआ है, कभी आई थिंक या तो टीवी पे देख लिया होगा या कभी कुछ सुना होगा, वो दुपट्टा या कोई भी लूज फैब्रिक ना मैं कभी भी किचन में नहीं पहन के अपने ऊपर ओढ़ Which कर is या very जाती। good. Someone in my extended family, माँ यानी सास और बहू दे बोथ डाइड जल कर। रमजान में अफ्तारी बनाते हुए आग लगी, नो वन कुड कम एंड हेल्प देम। दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, दोनों को 3rd डिग्री बर्न्स आए। एक हफ्ते बाद और एक ऑलमोस्ट 15 to 18 डेज बाद दे मुझे तो both समझ died. नहीं आता ये मतलब दुपट्टा चादर पहन के कौन खाना पकाता है। आप ये खाना देखोगे तो पता पट्टे ही नहीं कभी देखोगे। एक्सीडेंटल भी हो जाता है कि आप किसी को रिसीव कर रहे हैं, कोई आया है आपके घर, कोई families में मेहमान भी आए ऐसा हुए होता है हैं, ना। आप होस्ट कर रहे हैं और उसकी आप भी जल्दी reason में बताती चले हूँ। गए। बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में बिल्कुल, रहते हैं। yes, देवर, true, हाँ, जेठ, ये भी है। सो वहाँ पे ऑलरेडी फिर आपको मतलब ये कभी करना कभार पड़ता घर है में ना। मेल Kitchen हेल्प एक भी होता होती है, है, मेल हेल्प होती है, उसकी Exactly. वजह से औरतों को दुपट्टे पहनने पड़ते हैं। तो मेल हेल्प है किचन में आपके साथ और आपने खाना आपने पकाना है, उन्होंने बर्तन धोने, उन्होंने Exactly. कटिंग करनी है। नहीं, मैं के नहीं घर कर सकती, के- मैं तो हाँ, दुपट्टा बिल्कुल पहन के ऐसा खाने ही नहीं है। पका मेरे सकती। ख्याल में वो लोगों मेल को भी हेल्प को थोड़ा बेशक सा- मैं कहूँगी तुम अपने हेल्प में और रहो, मैं मेल हेल्प मेरी जान ज्यादा, मेरी हाँ, जान। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं मेल हेल्प नहीं अक्सर रख लोगों क्या होता है, मैं घर के कामों के लिए कंफर्टेबल होते हैं लोग ज्यादा कि बच्चे लड़के रख लें जरा वो बाहर आने जाने में। मैं नहीं रख सकती, एक बिग नो है। हाँ। जबकि मेरे ससुराल में ये रिवाज था, उनके पास लड़के होते थे। मुझे बिल्कुल मेरे लिए नहीं big पसंद no है। मैं भी नहीं रखती। मेल हेल्प हो मेरी, क्योंकि बेटी और जिनकी खास तौर पर बेटियां हैं उन लोगों को तो बहुत ज्यादा केयरफुल Avoid. होना चाहिए। मेरे लिए बहुत बड़ा बिग नो है कि कोई भी चाहे ड्राइवर हो या कोई और हो या मेरे सैलून में अगर कोई हेल्प है, मेरी बेटी को कोई गोद में नहीं यार उठा बेटी सकता। छोड़ो, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बेटा बिल्कुल भी सही She है। also knows पता it. है, She's 4 years बेटा old. भी हो अगर, हाँ, लेकिन जैसे मेरी अभी 4 साल की बेटी ना, बेटा भी 1 साल का है, तो मेरा शायद उस हिसाब से ज्यादा वो नहीं हुआ। focus है, हाँ। लेकिन मैं ये नेचुरली, ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बहुत ज्यादा बस मुझे था कि मेरी मेरी खुद बेटी को कोई गोद में नहीं मेरी खुद उठाएगा। एक बहुत Everyone अच्छी बात around me मेरी knows this. जानने वाली थी एक, मैं उनके बच्चे देखती थी वो, और लाइक वो उन्होंने वॉशरूम में गए हैं बेटे तो वो लड़का ही उनको वॉश करा रहा है, तो मैं कहती थी ओ माय गॉड नहीं, ऐसा नहीं कि करना। मैं आई डोंट नो, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती कि मैं बेबी सिटर जो है वो कोई लड़का रखूं। हाँ, नहीं, छोटे बच्चों के लिए। बिल्कुल भी नहीं। सो वो मेरे लिए बिग नो। सो बिग नो बहुत सारी चीजें बहुत सारे। अभी मैं यही सोच रही हूँ, अभी तो हमने वो टॉपिक ही नहीं टच किया जो हम जिनको लेकर आए थे, क्योंकि अभी बैठे बैठे, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोगों की अपनी रूटीन होती है, अपनी मजबूरी होती है, कुछ लोगों को फुल टाइम हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। मेरे लिए इट्स अ बिग नो टू हैव समबडी लिव इन विद मी 24/7। मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे घर काम करने के लिए आते हैं, जो भी मेरी हेल्प के लिए आते हैं वो आते हैं विद इन एन आवर, ज़्यादा 1.5 घंटा, उसके बाद वो चले जाते हैं। मैं घर में पूरा वक्त किसी की प्रेजेंस अपने साथ मुझे नहीं पसंद। And I've seen a lot of people like that. हैरत है, मतलब like, मैं सोच भी नहीं सकती। होना लोगों को एग्जॉस्ट कर देता है। उनको Exactly. लगता है कि वी नीड आवर प्राइवेसी। क्योंकि आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर एक बर्डन है, तो मैं नहीं सोच मुझे तो सकती लगता कि है मैं मेरे पागल हो जाऊंगी अगर मेरी जो लड़की है बहुत अच्छी है, शमीम बेचारी, अल्लाह उसको बहुत खुश रखे, इफ शी इज नॉट एट होम मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, बिकॉज़ शी अच्छा, एक जमाने में जैसे और तुम्हारे ये नहीं बच्चे कि जिस कोई उम्र काम में है करना ना, है, शी इज जस्ट देयर कि अगर मैं कुछ करी तो शी इज सिटिंग विद माय किड्स। अच्छा जैसे तुम्हारी उम्र में मतलब तुम्हारे बच्चे जिस उम्र में हैं, जब आपके बच्चे जब मेरे बच्चे थे इतने छोटे तो मुझे तो खौफ होता था है कि मेरी मेट ना चली जाए।
सो मैं तो उसके इतने कोई नखरे उठाती थी। really? हाँ सीरियसली ऐसा होता है कि मैं जॉब करती हूँ, वो चली गई तो क्या होगा। मैं जैसे तो भाई दुनिया अपने खत्म हो बच्चों जाएगी। के साथ मतलब मेड भी होती थी, लेकिन मैं मेड से ज़्यादा उनके साथ कि कहीं पता नहीं वो देख भी रही है ठीक है नहीं, बच्चे गिर ना जाएं, चोट ना लग जाए। तो वो मेड बेचारी कहती थी बाजी जब मैं हूँ तो फिर आप आपको क्या टेंशन है? आप ही कर लें। इतना मैं इन्वॉल्व रहती थी, तो वो फिर वो एक्स्ट्रा फिर वो हो जाती है ये ना तो कि आई मेहनत थिंक हो माँ गई। की फितरत है। हर कोई Yeah. बहुत डिफरेंट होता है। आई हैव अ फ्रेंड हाँ। जो कि उसको इतनी आदत है हेल्प की कि अगर वो तैयार भी हो रही है ना, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बहुत डांटेगी मुझे, अगर वो तैयार भी हो रही है ना और उसको अपना काम खुद कर रही है तो अपनी हेल्प से कहती है मेरे साथ खड़ी रहो, अच्छा कुछ ऐसे भी होते बस हैं। मेरे साथ खड़ी रहो, कुछ मुझे लोगों को ना एक support कांस्टेंट चाहिए होती हाँ है। सपोर्ट चाहिए, एक सहारा चाहिए, कहीं तो मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर मैं बाथरूम जा रही हूँ तो जरा बाहर खड़ी रहना। अच्छा वो अगर एक मुझे- अलग ही कुछ वैसे अलग ये भी किस्म ना की इनसिक्योरिटी है लाइफ भी की। बहुत टॉर्चर है कि आप dependent किसी पे अपनी इतना डिपेंड करें। नहीं, नहीं, Exactly. इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बिग नो कि आप किसी पे इतना डिपेंड ना करें कि ये फिर आप क्योंकि मोहताज हो जाते हैं। अगर वो चला जाए या वो चली जाए तो फिर तो आप गए ना। हमारे she goes ऐसे crazy. कसबल निकलते हैं जब हम ट्रैवल करके आते हैं। ओए होए फिर मैं कहती औकात हूँ, में आ सब जाते कुछ हम खुद कर रहे होते हैं, सब कुछ हम खुद कर रहे होते हैं और इतने एक्टिव हो जाते बहुत हैं। बड़ी खुशनसीबी है मुझे लगता है। पंजाब साइड पे जब मैं गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ पर तो जो ये हाउस हेल्प्स हैं दे आर मोर लाइक फैमिली। हम तो शायद कराची वाले ना थोड़े से वैसे भी वो एक बंद लोग हैं ज्यादा Reserved, अच्छा reserved. वहाँ पर तो वो दे वुड गेट इनटू योर रूम्स, आराम से घूम फिर रहे हैं और वहाँ पे खाला कहते हैं, जैसे मैं शेखुपुरा में या कहीं जहाँ मेरी खाला यार वहाँ रहती पे हैं। लोग भी डिफरेंट है ना, हाँ। यहाँ पे कुछ और टाइप के लोग वहाँ हैं। की हाँ, Yes, you are right. वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं फैमिली के हाँ, अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई खाला आप हर किसी को हमारी family फैमिली में का involve involve नहीं कर यहाँ सकते। पे वो अलग ही बहुत कहानी लंबे है। अरसे काम करी हैं। हाँ ये तो यहाँ की जो हाउस हेल्प्स हैं वो तो बड़ी नखरे वाली हो गई हैं ना। उनको बड़ा पता है कि नहीं जी हमने यूं करना है, ऐसे करना है, बड़ा टाइम सेट है 8 से 10 हम बिल्कुल। प्रोफेशनल हाउस बिल्कुल। उनके बहुत डूज एंड डोंट्स होते हैं। हाँ। वहाँ पे जो है ना लोग आउट ऑफ द वे Adjust करते हैं वो लोग। नहीं अब और आपके हिसाब से आपके रहन सहन के यहाँ तो आपको adjust बोलना कर पड़ता है एक जरा वो आप ना सबके वहाँ हाउस खुद हेल्प्स को बुला के करते हैं। नो वाला करें सेगमेंट, फिर आपको पता चलेगा कि सबके हाउस हेल्प्स के नो क्या है। बाकी हाँ कि बाजी ये कहें तो बिग नो। यहाँ हिसाब से चलती हैं औरतें। अच्छा लेकिन मैं आपको इसके उसका भी एक हल ऐसे लग रहा है मैं जुबैदा तारे को हर चीज के हल बता आप हैं ऑलमोस्ट वैसे। बेचारी। तो असल में मुझे ऐसा लगता है जो मैं इतने सालों से हाउस हेल्प के साथ हूँ, आपको ना हैंडल करना आना चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसे। सर्टन एज पर एक सर्टन एक्सपीरियंस के बाद हैंडल करना आ जाता है, फिर वो आपको नहीं घुमा सकते। जो वो लोग इतने अक्लमंद होते हैं उनको देख लेती हैं कि ये मुझे हैंडल नहीं कर सकती तो वो हैंडल करने लगती हैं। हाँ। हमें वो अपने हिसाब से चलाने लगती हैं। जब आप थोड़ा ऊपर से आते हो ना कि हमारे घर का ये रिवाज है, हम इस तरह रहते हैं, बिल्कुल। हम इस तरह सोते हैं, इस टाइम पर सोते हैं, जागते हैं, आपको उस तरह एडजस्ट करना बिल्कुल पड़ेगा। ठीक और आप ख्याल भी रखो जो एक बहुत ज्यादा ख्याल हाँ, रखो। आप ख्याल रखो, एक इंसान समझो, उनकी नींद का, उनकी हर चीज का, उनकी थकन का, उनकी थकान बीमारी का। लेकिन आपके रूल्स अपने होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कि फोन मतलब एक जमाने में मैंने कहा कि फोन नहीं यूज होगा, इस तरह फोन आप लोग रात रात भर फोन पे लगे रहते हैं और फिर सुबह आप नहीं उठते। हमारे यहाँ तो अर्ली राइजर्स हैं सब, सो वो है जो चलें घर वालों के लिए, जो बच्चों के लिए रूल्स हैं वही होने चाहिए। वही बिल्कुल। वेरी वेरी ट्रू। चलें जी बिग नो शुरू करते हैं। साइमा आपका पहला बिग नो क्या है? उठाएं कार्ड और मेरा दिखाएं। पहला बिग नो है हलीम। क्या? Oh, really? You can't eat? पता है क्या, हलीम मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट कब अच्छी खाई थी। मैंने जब भी खाई है ना अजीब, वो कभी उसमें ऐसा लगता है जैसे कच्ची दालें हैं, या वो हलीम का वो टेस्ट नहीं है, या वो जली हुई है। मैं आपको एक जगह बताऊंगी, अब वहाँ smell की है। हलीम मैं है, आपको बहुत अपनी मजे अम्मी के हाथ की हलीम की। ओहो खिलाऊं। हो। तो हलीम से मेरा दिल ही उठ गया। मैंने कहा यार ये हलीम, और फिर मैंने पता नहीं कब खाई थी, मुझे याद भी नहीं, एक जमाना हो गया। तो फिर हलीम के लिए फिर मैंने कहा नहीं, बिग नो है, अब मैं हलीम नहीं। मैं समझी कोई पेट वेट गड़बड़ हो जाता है नहीं इसमें। नहीं नहीं, हाँ। टेस्ट ही नहीं है। तो वो मैंने जब खाया ना, वो मेरे ख्याल से जब मैंने खाया वो खराब निकली, तो वो मेरा टेस्ट ही खत्म मैं हो आपको एक गया। जगह तो की craving हलीम होती बताऊंगी। है आप हलीम की। हलीम मुझे के तो इस वक्त ऊपर इतनी चाट पिछले 1-2 मसाला, हफ्ते में हुई है। लीमू और तली हुई प्याज डाल ये के सब खाएं। कुछ डाल के भी खाया, तब भी हलीम का वो जायका नहीं आया ना। चलें, मेरी हलीम जान से पार्टी इसलिए रखनी छोड़ पड़ेगी दिया अब। मैंने। बस जरूरी एक है। हलीम पार्टी रखना है। आपका क्या है बिग नो? मेरा सबसे बड़ा बिग नो जो बहुत लोगों के लिए बिगेस्ट यस होता है वो है चाय।
कराची चाय वाले। नहीं पीती, मैं भी और नहीं मुझे पीती। पसंद नहीं। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, दिस इज व्हाट मेरी सास ये कहती हैं और घर वाले लोग। मेरे जो देवर हैं वो बहुत, उनको पसंद है चाय पीना, मेरी सास को बहुत पसंद है चाय, मेरी अम्मा चाय की एडिक्ट हैं, लेकिन मुझे चाय नहीं पसंद। और मेरी जिससे शादी हुई उसका भी बिगेस्ट नो चाय है। अरे वाह, तो जब उसने कहा बिगेस्ट नो चाय तो मैंने कहा बिगेस्ट यस फॉर यू। सो नो चाय फॉर मी। नॉट इवन सिर्फ चाय या Never, कॉफी। अच्छा हाउ कम, क्या क्या चीज खराब थी चाय की? जो कुछ तुमने- ऐसा नहीं, मुझे लगता था कि मेरी अम्मी ने शायद मुझे आदत नहीं कराई, हाँ। क्योंकि वो दिन में 10 कप चाय पीती थी एक वक्त में। तो उन्होंने हमें कभी, जैसे होते हैं ना वो रस के साथ चाय दे दी, चाय पापे जो बच्चे खाते हैं या कोई और बिस्किट के साथ, तो मेरी अम्मा ने कभी मुझे ऑफर ही नहीं की चाय, क्योंकि उनको लगता था मेरे जैसी ना हो जाए। सो वो होते होते अब इस सिचुएशन पे आ गई हूँ कि अगर मुझे कहीं पीनी पड़ जाए ना चाय, तो मेरा हर पूरा दिन ना मुझे लगता है कि कुछ मैंने गलत कर मैं भी नहीं Should पीती have चाय। done. अच्छा मेरा बस मैं भी एक नहीं। टाइम चाहिए। मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, वो भी पतला Black होने के coffee, लिए। yes, हाँ। कोई मुझे उसकी क्रेविंग नहीं होती, वो इसलिए कि चलो थोड़ा भूख मार लो अपनी। मजबूरी है वो तो। मजबूरी। मगर चाय की मुझे चास नहीं है। नहीं है। जैसे लोगों को होती है कि यार चाय तलब हो रही है, सर तलब में हो दर्द रही हो है, रहा है। सर में दर्द हो रहा है। हाँ। सो वो भाई मुझे मैंने नहीं। ऐसे लोगों को देखा है, वो कहते हैं चाय नहीं पी अब रात को नींद नहीं आएगी। ये मैं कौन तो लोग हैं? हमने हमें हाँ, जबरदस्ती मैंने हम ऐसे कहते थे लोग तब जबरदस्ती जागने के लिए हाँ हाँ, कि पढ़ना है। चाय जरूरी है। मेरे तो नहीं, मुझे तो ऐसे कॉफी लोग पी के हैं, नींद आ जाती है भाई। हैं? हाँ। वाह भाई। ऐसे वाला मजबूरी नहीं है लगता। आप बताएं भाई, आपका क्या है पहला बिग नो? मेरा बिगेस्ट नो जो है गोल्ड हेयर डाई, एनीथिंग इन लाइट ब्लॉन्ड्स और गोल्ड्स एंड ऐश, कभी भी नहीं। मतलब मैंने एक ज़माने में पहले कराया था व्हेन आई वाज यंगर, और मुझे उस वक्त लगता था कि अच्छा लग रहा है, बट मैंने उसके बाद फिर जब अपनी पिक्चर्स देखी तो आई रियलाइज कि बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी भी बालों को डाई कराने की तो आई विल स्टे इन डार्क कलर्स, आई विल नेवर एवर गो टुवर्ड्स अ लाइटर शेड। तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी स्ट्रीक, हालांकि मुझे कभी कभार लोगों पे अच्छी लगती हैं लो लाइट्स हाईलाइट्स, बट मैं कभी अपने ये ऊपर सोच सूट भी करने नहीं का। वन कलर मैंने देखा है तुम्हें ज्यादा, तुम मैं हमेशा वन कलर, सूट करता है हमेशा शर्मीला। वन कलर, एंड आई विल स्टिक टू वन कलर, चाहे वो थोड़ा सा ब्राउन का ही शेड क्यों ना हो। अभी तो खैर मेरे बहुत डार्क हैं अगर मैंने कराया भी, लेकिन मैं लाइट की तरफ नहीं जा सकती कभी भी। ओके, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई अपने आप को समझ जाए कि मुझ पे क्या कलर सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हाँ। अच्छा मैं भी जो हूँ ना, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं रोज आ रही होती टीवी, मैंने कहा है बहुत नौजवान लोग, तो एक आध दफा मैंने Change करा। ब्लॉन्ड करा लिया। अच्छा अब ब्लॉन्ड करा तो लिया, फिर उसके बाद बर्दाश्त करते करते मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं गुजरे होंगे, साल भी नहीं हुआ। पहले मैंने ये शुरू किया कि पहले मैंने यहाँ तक ब्लैक रखे बाल, नया फैशन आया था, और नीचे से ब्लॉन्ड, Ombre तो वो ओम्ब्रे टाइप, तो मेरी स्किन पे तो वो डार्क कलर ही था। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हिम्मत होती गई, तो मैं पूरे एक दफा ब्लॉन्ड कराए। फिर मेरे मियाँ ने कहा निदा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते तुम कोई धोबन लग रही हो, पता नहीं क्या लग रही हो, क्या क्या पसंद आते हैं मोस्टली। आई डोंट नो कि क्यों आदमियों को नहीं अच्छे लगते। और आप वन टोन लाइटर होते जाएं। कुछ अचानक हमारे पास हमारी काले बालों वाली मेरे पास acceptance लड़कियां आती हैं और कहती हैं आई वांट टू गो ऐश, सो आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि एक तो बाल को बहुत नुकसान होता है व्हेन यू सडनली गो रियली लाइटर, तो थोड़ा वन स्टेप जाते रहें और फिर उसमें कैरमल मैं पे भी चले नहीं जाएं कराती लाइट, मगर जैसे बहुत सारे ब्यूटिशियंस हैं, तुम्हें भी पता होगा, लाइक सैलून है तुम्हारा, कि वो कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, 50s में जाते तो आपके जाहिर है कुछ भी कर लो आप, झुर्रियाँ नुमाया होती हैं। सो अगर आप डार्क कलर रखते हो बालों का, तो वो और नुमाया होता है। ओह रियली? अगर आप लाइटर शेड की तरफ जाते हो तो वो इतना ना softer कॉन्ट्रास्ट नहीं आता ना, तो आपके चेहरे पर एक सॉफ्टनेस पूरी दुनिया में वन टोन कलर चल रहा है और वो ही पसंद किया जाता है, ब्लॉन्ड कहीं पसंद नहीं किया जाता। मतलब जैसे dark ब्लॉन्ड ना हो, ऐश हो जाए, हमारी Ash स्किन में के हो साथ थोड़ा ऐश। अच्छा, हमारे यहाँ तो सैलून्स का सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो गोल्डन कर देते हैं बाल, हमारे यहाँ Golden टोन कर नहीं देते करते। हैं। हमारे यहाँ भी बहुत लाखों ऐसे सैलून्स हैं जिनको टोनिंग का पता ही नहीं है। बहुत decent है। तो एक छोटे से ब्रेक के Bleach बाद हम करके अपने छोड़ देते बिग हैं। नोज डिस्कस कर रहे हैं। आपको भी मैं दावत दे रही हूँ भरपूर कि आप अपने फेसबुक पर, हमारे फेसबुक पर लिख के भेजिए कि आपकी जिंदगी का बिग नो कौन सा है। ये मत लिख दीजिएगा ससुराल वाले बिग नो हैं। मैं उसको केटर नहीं करूँगी, सॉरी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिग नोज, अल्लाह मेरे बाल बहुत तो नहीं रोल हो गए, खोल लूँ?
है कि पता नहीं, पहले तो ऐसे थे जैसे बम फोड़ दिया नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ नहीं ज्यादा तो नहीं हो गए, मुझे लग रहा है बहुत कर्ल कर दी। नहीं नहीं सही लग रहा है। सही है राबी, आप बताइए जरा। Perfect. आपका सलाम है, आप बताइए। परफेक्ट हो गया। अच्छा सो हम बिग नोज डिस्कस कर रहे थे और अभी सबने एक बड़े मजे के बिग नोज डिस्कस किए। अब दोबारा से मैं आपकी तरफ आगे बताइए जरा। मेरा बिग नो ये भी है, स्पाइसी फूड नहीं ना, पानी पूरी, चाट, उसमें मैं ये खट्टी इमली वाली चटनी नहीं, मुझे मीठी चटनी चाहिए। नहीं मुझे कहें। मुझे मिर्चे खाने No में मिर्ची मिर्चों वाले वाली खाने बिरयानी। नहीं खा सकती। अगर मुझे भूख लगी है और सामने अगर मिर्चों वाला खाना आ गया तो मैं खाना छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी भूख मर जाएगी। वो जायका नहीं आता। बिल्कुल प्लेन विदाउट सादा इंसानों वाला खाना कि खाया जाए, मतलब वो वाली चीजें मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरा खाने का सत्यानाश होता है। नहीं कहें। आपका अच्छा stomach अब मुझे लग रहा आपको देता है मुझे लग रहा है साइमा बहुत पिकी है खाने में। बहुत हैं पिकी अम्मा क्या, अच्छा मैं खाना सादा बनाती हम लोग बहुत सादा खाना, वो जो हरी मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें वो टाइप नहीं हूँ मैं। अच्छा मैं हरी छोड़ मिर्च दूंगी भी वो नहीं, खाना। वरना जो लोग वैसे लाल मिर्च नहीं खाते वो हरी मिर्च तो डाल ही लेते हैं खाने में। हाँ। तो ऐसे ब्लैक वैसे- पेपर एंड सॉल्ट नहीं ऐसा नहीं है प्रॉपर, मतलब ऐसा भी ना करो यार। तो यार मिर्च निकाल दी तो क्या। जैसे होता है ना कि बहुत स्पाइसी, जैसे आप कम खाए, मिर्च। जायका आना चाहिए। देखो जायका एक अलग चीज है, मिर्च एक अलग चीज है। ये ओके। कॉन्सेप्ट मेरा भी चेंज हुआ जब ठीक है मैंने ना? रेस्टोरेंट्स के साथ शो किए ना, हाँ। तो मुझे लगता था चटपटा जरा मसाले जितने होंगे ना उतना मजे का होगा। नहीं। यार रेस्टोरेंट्स ऐसा वाले नहीं नहीं डालते। आप देखें, आप ज्यादा मसाले। खवातीन जिनको अल्लाह मैं क्या बोलूं, मतलब जिन्हें जायकों का नहीं पता होता वो मिर्चे डाल देती मिर्चे हैं। डाल वो ये सोचती है कि अगर खानों में मिर्चे ज्यादा हो गई तो वो खाना लजीज है। ठीक है नहीं, तो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ स्पाइसी नहीं। फूड नहीं। आपको जायका आना इंसानों चाहिए। वाली। आप खा क्या रहे हैं, तो लगता है सिर्फ मिर्चे ही खा रहे हैं, तो खाने का जायका तो खत्म हो जाता है। उसको टर्किश फूड, अरेबिक, हाँ। उसको इतना पसंद है कि मतलब वो मैं सिर्फ ब्लैक पेपर गार्लिक ऐसे मुझे वगैरह भी लगा पसंद के है, मुझे भी बना के ग्रिल दो कर तो। दूं तो वो खुशी खाता है। हाय अल्लाह है भी ऐसी। हमारे और वरना उसके वजह से ना पसीने होता है। निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर तो मैं चटपटा खाना नहीं खाना खा जरूरी सकती यार, खाने का जायका ही नहीं आता। हाँ ऐसा आप ही। बताएं मैं क्या है आपका बिग नो? सबसे बड़ा बिग नो, और ये हर औरत का बिग नो होना चाहिए, स्लीपिंग विद मेकअप। नो वे। आई एग्री। मुझे नींद नहीं आती। अगर जैसे होता है ना कभी आप बहुत थक गए कि यार अच्छा अभी मुझे नींद ही नहीं आती, सो ऑलवेज आई हैव टू क्लीन माई मेकअप। पर वो वाला भी नहीं कि वाइप से साफ कर लिया, नहीं, मुझे wipe से। प्रॉपर क्लिनजिंग करके सोना होता है। और मुझे लगता है कि ये वो एक चीज़ है जो आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म बचाती ये है। तो अफोर्डेबल ही नहीं है, ये तो कोई सोच ही नहीं तो सकती। मेरे साथ ऐसा होता है कभी कभार, जैसे शो करके गई ना, और अब जैसे मेरी फ्लाइट थी रात को, सुबह आई हूँ, शो किया, शो करके गई और इंतहा से ज़्यादा नींद में हूँ कि मेकअप उतारने का नहीं। तो मैं अगर कभी भी मैंने ये गलती की है और मैं मेकअप में सो गई हूँ, दाने, ब्रेकआउट छोटे 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 दाने, ऑफ कोर्स। तो इतना कोई खौफ और डर बैठ गया है दिल में कि मेकअप में और नहीं वो जो सोना। छोटे दाने हैं ना वो क्लॉग्ड पोर्स की वजह से होते हैं, और वो इतनी अक्सर मुश्किलों से जाते हैं। कभी नहीं जाते जब तक आप प्रॉपर फेशियल करवा के क्लेंजिंग हाँ। करवा के उसको साफ ना हाँ। करवाएं, डीप क्लेंजिंग। बिल्कुल। तो वो आपका जितना भी ये फाउंडेशन है कुछ भी है, और एक ये भी है कि आप हमेशा प्राइमर भी लगा लें ताकि वो वैसे ही आपके पोर्स में ना जाए। लेकिन मेकअप के बगैर कभी नहीं सोना, कभी भी नहीं। ऑलवेज क्लीन योर फेस नाइसली एंड देन स्लीप। और नींद भी अच्छी और आती है। ये यंग बच्चियां ना, ये लोग ये नहीं करते, ये लोग सो जाते हैं। हाँ, इसलिए इनकी स्किन इतनी खराब हो जाती है। हाँ, ये लोग नहीं करते, कहते कौन उतारे, हाँ। कौन वो करे, ये लोग ऐसे ही सो जाते हैं। हाँ, मैं इसीलिए वही वाली बात कि कभी कभार शूट पे इतना थक जाते हैं, बाय द टाइम यू गेट बैक होम इट्स लेट, लेकिन मैं बेड की तरफ ही नहीं जाती जब तक कि बिल्कुल। मेरा पूरा वो नाइट बाथरूम टाइम में रख लें आप, कि आप जा रहे हैं ब्रश करने या कुछ करने, तो उसी वक्त आप ये करके ही बाहर निकलें। हालांकि मेरी कोई इतनी एक्सटेंसिव नाइट टाइम रूटीन नहीं है। आई हैव टोल्ड यू इन योर शोज मेनी टाइम्स, हाँ। मैं सिर्फ फेस वॉश करके अपना मेकअप उतार के वैसलीन, दैट्स व्हाट आई डू। क्या बात। लेकिन वो थोप करना फेस पे, बट लेकिन ये करना जरूरी है। हाँ। आई कांट इमेजिन गोइंग टू स्लीप विद मेकअप। आपका क्या? दिस इज अ वेरी फनी वन। Yeah, it's a good one. इट्स अ वेरी फनी वन, बट पटियाला शलवार मैंने कभी नहीं पहनी है। एक दफा मैंने बनवाई थी इतनी जब लंबी हो, इतनी पतली लगती है। जब फैशन में आई थी, मैंने बनवाई थी अपने लिए एक जो शॉर्ट शर्ट्स के साथ चल रही थी। उफ, आई हेटेड माई सेल्फ इन इट। मैंने पिक्चर्स देखी, मैंने वो पिक्चर्स देखी या शीशे में देखा, आई डोंट नो, बट आई हेटेड द लुक ऑन, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं तो खैर बिल्कुल उसमें भी बह नहीं गई थी, वो जो करीना वाला एक निकला था ना, छोटी कमीज, बिल्कुल, और वो फिर कमीजें छोटी उसमें पे हम तो छोटी बह हुई गए थे, चली हमने तो चली जा बहुत रही थी जब वो बनवाई, फैशन पहनी आया भी। था। और मेरी अम्मा हमेशा ना वो कमीज यूं करके खींच के नीचे करती थी। अच्छा, छोटी मत मैं बनवा। शॉर्ट शर्ट्स भी नहीं पहनती। मुझे लगता है मुझे पे नहीं सूट करती। मुझे जब छोटी मैं लेंथ तुम्हारी की तरह शर्ट्स भी नहीं। पतली थी ना बहुत,
मतलब लाइक जब मेरी शादी नहीं हुई थी और या शादी नहीं हुई थी तब मेरे पर छोटी कमीजें या पटियाला शलवार इतनी अच्छी लगती और आपने पहना है, मॉर्निंग शो में भी पहनी है। भाई उसके बाद जब मैंने देखा ना अपने आप को ढोल यहाँ से आ रहा है अच्छा, नहीं, वो जिनकी वाला भी पेयर तो होता है शेप ना। बॉडी है हाँ। उनके लिए बिग नो है Big पटियाला। एब्सोल्युटली जिनकी पेयर शेप अच्छा, वो एक होता है जिसके यहाँ से चुन्नटें होती हैं, वो वाली तो बिल्कुल नहीं पहनी लेकिन चाहिए। पटियाला उससे तो शलवार और काफी चौड़ा चीजें लगता है। कवर भी कर दी, क्योंकि इतनी घेर वाली होती है नहीं और नहीं इतना बट उससे ना आपको बहुत वॉल्यूम आ किस पे जाती सूट है, करती है? आप आप पे चौड़े सूट लगते करती हैं। शायद। हाँ। लेकिन तुम पे तो बहुत अच्छी लगेगी, लगेंगी, हाँ। ट्राई करो। नहीं ट्राई किया गलत है दर्जी ना। से सिलवाई होगी मौजा नहीं ही नहीं मौजा बहुत वाली। अच्छी शलवार बहुत अच्छी बनी हुई थी, बट वो मुझ पे नहीं सूट की ना। मुझ पे शॉर्ट लेंथ शर्ट्स अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं नहीं पहनती। जब शॉर्ट लेंथ लोग पहन भी रहे होते हैं, मैं लंबी पहनती हूँ कमीजें हमेशा से। अब तो कितनी चलो शुक्र tall है कि है ये। लंबी कमीज तुम लंबी पहनती हो तो और लंबी लगोगी, वो तुम छोटी पहनोगी ना तो अच्छी लगोगी। तो हमारी तरफ से आपके लिए बिग गेस है, लेकिन आपके लिए नहीं। हाँ पर्सनल हाँ मेरा Try करके ओपिनियन देखो, ये है कि आई डोंट लेकिन मेरे लिए भी जितने भी वो इजार तो ये होता है ना कि वो खुले ऐसे, पजामे हाँ। मेरे लिए खुले पजामे पटियाला शलवार जो चीज आपको यहाँ से चौड़ा करती स्कर्ट्स की मेरे ऊपर स्कर्ट्स भी सूट नहीं करते पूरा ऊपर से ड्रेस है ना एक जो ऊपर से आ रहा है ऊपर से पतला और वो नीचे वो सही है लेकिन कोई भी चीज अलग कॉम्बिनेशन में और यहाँ से चौड़ा करे आपको बिग नो फॉर बिग नो। हाँ हाँ और मैं सबको कहूँगी जिनकी पेयर शेप बॉडी है बिल्कुल। जिनकी एप्पल शेप है नहीं जिनकी पेयर शेप है उनके लिए भी बिग नो होनी चाहिए बिग नो होनी चाहिए। हाँ मैंने तो ये अंदाजा लगा हाँ। आप बताएं अच्छा जी, कर्ली है। अच्छा मैंने तो एक जमाने में देखा है आपके बड़े मेरे बाल ही यही हैं असल में, ये तो धोखा है, ये तो मेहनत है, तो ये है। मगर मेरे बाल जब मैं नहा के निकलती हूँ तो मेरे बाल इतने हैं और कर्ली बाल हैं। कभी कोई wavy सोच भी बाल नहीं हैं। सकता। देख के तो Exactly. you अगर can't आप tell। मुझे इन बालों में देखें तो वो मेरी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, वो मैं ये नहीं हूँ। वो एंजेलिन मलिक वाले बाल हैं आपके उससे कह कम है। सकते हैं। हाँ हाँ, और मेरा बाल Tight जैसे curls। अब नहा के निकलो, अब मैं ब्रश नहीं करूँ ना तो वो ऐसे तो हो वो ऐसे, और अगर ब्रश करूं तो शायद वो और डबल हो जाए। तो वो मेरे ये वाली पर्सनालिटी कुछ और है, ये धोखा है। ये देख के तो क्या आप कह ही नहीं सकता कि कर्ली होंगे बाल, है ना। अभी देख सुनिए मुझे एक बात बताएं तो क्या आप रिबॉन्डिंग वगैरह कुछ ऐसा कराते हैं या रोज आके ब्लो ड्राई करा रही होती जी बिल्कुल, और मजे की बात ये कि मैं एक्सटेंशंस भी यूज नहीं करती हूँ और मेरे ये अपने बाल हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जो इतना बड़ा बम है वो जो फटा होता है ना वो जरा कम हो जाए। यार आप कैरेटीन करवा लें, आपकी जिंदगी आसान हो नहीं, जाएगी, आपके फिर कर्ल्स भी खराब नहीं प्रॉब्लम पता है होंगे। मेरे कैरेक्टर्स में आती है ना, फिर मैं हाँ। वो हर वक्त तो मैं स्ट्रेट नहीं रख नहीं नहीं, सकती। कैरेटीन इज नॉट स्ट्रेटनिंग ना, वो बस लेकिन आपका ये कि frizz स्मूथ आउट control करेगा, वो कंट्रोल कर लेकिन लेगी मैं और वो जब- छोटे वाले कर्ल्स को खत्म करके वेव्स कर देगी। अच्छा, तो फिर मैं आऊंगी आपके पास। बिल्कुल आ मैं जब कहीं सैलून्स में जाती हूँ मुझे लोग पता है क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे जो बाल हैं लोग पैसे दे के करवा रहे हैं, आप स्ट्रेट ऐसा ही बालों है। का फैशन खत्म है, लेकिन मुझे नहीं है बर्दाश्त। कहीं ना कहीं कर्ल्स थोड़ा कितने- सा बाउंस चाहिए होता है ना मुझे बालों लोगों ने कहा कि इन्हीं बालों में अपने कोई कैरेक्टर करो। अच्छा हाँ ये आप कर सकते हैं लेकिन ये इन बालों की वजह से आप बाउंड हो जाती हैं फिर ये तो फिर बहुत अच्छे हर अच्छे कैरेक्टर में कह फिर रही है आप तो नहीं फिर बहुत अच्छे 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 वाले। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। अच्छा वैसे वो कर्ली हेयर वाला वो एक चल रहा है ना कि भाई वो किस तरह से कंडीशनर लगाना चाहिए फिर बालों को छोड़ के और हाँ। हाथ से, वो भी ट्राई करें। मुझे कहा है लोगों ने, लेकिन बस मैं कहती हूँ मैं अक्सर सोचती हूँ कि यार अब ये वाला कैरेक्टर करूंगी इन्हीं बालों में ताकि मेरे बाल भी बच हाँ। जाए। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, शीशे में लगे व्हाटएवर यू लाइक। straight बाल ठीक अच्छे। है। जिसके पास जो है उसको शुक्र उसको नहीं है, शुक्र नहीं है। दूसरी हाँ, चीजें और चाहिए। दूसरी चीजें चाहिए होती लोग पर्मिंग करा रहे होते हैं लोग कर्ल्स करा ले हाँ जी हैं। अच्छा बंद कॉल, बैंड कॉलर या बंद कॉलर वाले दोनों तरीके से सही है। हाई नेक्स भी कह लें या आप एक होता है ना वो आज हमने जितने हमारे रिटेल ब्रांड्स है उसमें जितने शेरवानी cotton कॉलर के जो होती है। शेरवानी कॉलर मुझे नहीं पसंद वो शर्ट्स। मुझे लगता है मेरे चेहरे के ऊपर क्योंकि मेरी कोई गर्दन लंबी नहीं है और हमसे कहीं ना कहीं गलतियां हो रही होती हैं, लेकिन ये मैंने ओवर द लॉन्ग टर्म एक देख लिया है कि मुझे वो वाले सूट्स नहीं करते और मैं कंफर्टेबल भी नहीं होती। मुझे मेरा दिल चाहता है मैं या तो गोल पहनूं या वी नेक ज़्यादा पहनूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बिग मेरा भी जैसे गोल मुंह है और जब मेरी डबल चिन वगैरह बहुत ज़्यादा थी जब मेरा वेट पुट ऑन हुआ था सो मुझे बहुत पसंद है हाई नेक्स और शेरवानी कॉलर और मुझे बहुत डिसेंट लगते हैं मगर जब उस वक्त मैं पहनती थी ऑन स्क्रीन में अपने आप अच्छा को नहीं देखती लगता। थी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी पर जब मैंने वेट लूज किया और मेरी गर्दन लंबी है आपकी गर्दन ने हेल्प की है मुझे काफ़ी सो फिर मुझे सही लगने लगा। लेकिन बाकी जिनका गोल मुंह है उनके लिए बंद बैंड वाले गले
बिग नो। और मुझे शायद अपीयरेंस के अलावा भी आई एम नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग इट। नहीं, जो अगर आप कॉलर हो रहा ये होता है वाला शेरवानी वाला अगर आप नेक पहनते भी हो ना, तो फिर बाल मत खुले रखो, उससे आप हाई पोनीटेल कर लो, तो वो आपको लगता लेकिन है। फिर गोल मुंह का ये भी है ना कि हाई पोनी टेल भी नहीं। अरे भाई हमसे पूछो, हमारे ऐसा भी नहीं होता। आई लव हाई नेक, सर्दियां आती हैं और मेरे सारे पोलो पतली लंबी गर्दन, छोटा सा फेस, तो तुम्हें तो सूट करेगी। हाँ, आई लव पोलो नेक्स। भाई उसके एक डिसेंसी, एक ग्रेस ही अलग है, बिल्कुल। हमारे ऊपर नहीं जचते, हम क्या करें। लेकिन हाई नेक्स जो है ना, विंटर वेयर वाले हाई नेक्स, वो फिर भी अच्छे लगते हैं। आप लेयरिंग कर लें, यहाँ पे कुछ कलर ऐड हो जाए तो वो लंबा सा आपको नेकलेस सूट उसके करता ऊपर है। पहनने, इट लुक्स स्टनिंग। स्क्रीन के अलावा, जैसे लाइक अगर मैं कभी छुट्टी पे जाती हूँ तब तो हाँ, स्क्रीन के अलावा मैं बहुत शौक से आईनेक्स पहनती हूँ, बहुत एंजॉय करती लेकिन स्क्रीन आपको बिल्कुल डिफरेंट एक चीज बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप वक्त के साथ ही सीखते हैं कि यार नहीं, ये तो अब दोबारा कभी नहीं करना, ये अब बिग नो हो गया जैसे है। जिनके लंबे मुंह हैं, जैसे शाइस्ता पे बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। और कौन है लंबे मुंह की, हमारे वो आती है सिद्रा नियाजी, सिद्रा उसका पे लंबा फेस है। सनम उसके पे, बाद नादिया हुसैन, सनम सईद पे सईद बहुत पे, अच्छा लगेगा, नादिया हुसैन। ये मैं आपको इसलिए मिसाल दे रही हूँ उनकी, क्योंकि उनके लंबे फेसेस हैं, तो आपका भी लंबा फेस है, आपके भी सूट। आई एम श्योर आप भी पहनती आपका ओवल है ना, बहुत हाई नेक्स बहुत बिग, यस बिग ये। किसकी बात की बात है। अच्छा, ये अगर मैं घर में या कमरे में एंटर हूँ, मेरे घर में तो खैर डेफिनेट नो है ट्यूबलाइट। उफ, मेरे सर पे भारी होती है, सवार होती है ट्यूबलाइट। मैं भाग जाती हूँ उस कमरे से, उस घर से जहाँ पे ट्यूबलाइट हो। वाइट लाइट मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। अच्छा, मैंने ट्यूबलाइट्स लगाई हुई, लेकिन येलो लाइट्स, हाँ, yellow। वार्म लाइट्स आती हैं, वार्म लाइट्स, I know, एलईडी ट्यूब लाइट्स होती हैं वार्म वाली। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है ये गैप है दो जनरेशंस का। जैसे मेरी अम्मी है, उनको वाइट लाइट्स पसंद है, कहती हैं घर रोशन रोशन लगता है। हम कहते हैं नहीं जी, जो घर का एस्थेटिक जो है वो निकलता है, डिप्रेशन होता है उस वाइट लाइट से। मेरी जो अम्मी वाइट कहती है लाइट कि होती है, क्या धीमी धीमी डिम लाइट्स है, मुझे नहीं पसंद, रोशन घर क्यों नहीं है। और मुझे लगता है वो दूध वाली दुकान लगती है, इसमें बहुत रोशन, मिठाई की दुकान। अच्छा, मेरे लिए बेसिकली मुझे वॉल लाइट्स वैसे ही नहीं इतनी पसंद। मेरे घर में 50 लैंप्स हैं एक कमरे में, लेकिन मैं सिर्फ लैंप जलाती हूँ क्योंकि मुझे वो आई लेवल की लाइट ज्यादा अच्छी लगती है, ना कि सर के ऊपर जो लाइट जो जल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो स्पॉटलाइट्स भी लगाई हुई होती है ना, नया घर बना है, आपके सर पे भारी लगती है, ऐसे लगती है, वो यूं करके आ रही होती है। बिल्कुल। तो वो अब मुझे लगता है कि आपको इट मेक्स मी फील हेवियर अगर मेरे सर के ऊपर से कोई लाइट चल रही हो। थोड़ा जमाना चेंज हुआ, जैसे मेरे बेडरूम्स हैं उसमें ऐसा हुआ है कि लकड़ी का एक वो बना हुआ है, एक पूरा क्या कहते हैं उसे, छत जो होती है बॉक्स टाइप का होता है, बॉक्स टाइप का बना हुआ है, For उसके ceiling। अंदर छुपा के ट्यूबलाइट लगाई फॉर सीलिंग के अंदर लगता है। फॉर सीलिंग कह लो या कुछ भी, उसके अंदर छुपा के वार्म जो लाइट्स होती हैं वो लगाई हुई है। तो वो जब छन के आ रही होती है ना छत के ऊपर, अच्छा लगता है, तो वो बहुत सॉफ्ट लगता है। हाँ, लेकिन वो तलब पूरी नहीं होती रोशनी की। नहीं, लेकिन हमारे अब्बा को और सबको तो ट्यूबलाइट बहुत पसंद है। ट्यूबलाइट तो जलेगी तो फिर घर रोशन होगा, फिर हम बाहर पड़ेंगे। मैं एक दफ़ा होटल में किसी में मैंने चेक इन किया, बहुत अच्छा होटल, इतने अच्छे कमरे, इतने अच्छे, लेकिन ट्यूबलाइट, मैं उस कमरे से बाहर निकले, मैंने कहा मैं स्टे कर ही नहीं सकती यहाँ पे, ट्यूबलाइट है। आई कांट इमेजिन स्पेंडिंग लाइक 3 days इन अ रूम विद ट्यूबलाइट। पता नहीं क्या, पता नहीं, बहुत स्ट्रेस होता है Actually, it's a big no. हाँ, इट्स अ बिग नो फॉर मी। और मेरी जो हम 5 बहनें हैं, हम पांचों बहनों का ये प्रॉब्लम है। और अम्मी को ट्यूबलाइट चाहिए। अम्मी को नहीं, अब तो अम्मी रखती थी जब हम छोटे थे, तो मुझे याद है हमारे घर में ट्यूबलाइट होती थी, बट जब से हम बड़े हुए हमने कहा अम्मी नो फॉरगेट इट, इट्स नॉट हैपनिंग। तो अब अम्मी के घर में भी सारी येलो लाइट्स हैं। वाह, क्या बात है, ये तो बड़ा मजे का बिग नो था। बिग नो था। हाँ, ऐसे वियर्ड नोज है हमारे। वियर्ड लोग कह रहे होंगे ओह माय गॉड कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफरेंट लगता है। हनीम नहीं खाती है, ट्यूबलाइट नहीं रखती यार ये भी मेरा वैसे बिग नो वो है। हाईनेक्स नहीं पहनती। क्राउडेड प्लेस। मैं बहुत सारे लोगों में, बहुत रश वाली जगहों पे बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ। वैसे ही मैं क्योंकि एक बेटी हूँ, तो घर में इतना कभी शोर और इतनी फैमिली हमारी वैसी बहुत छोटी सी थी, तो कभी भी मुझे ना ये जगह, जैसे मैं कहीं इसीलिए शायद मैं सोशलाइज इतना नहीं करती हूँ। बहुत सिलेक्टेड लोगों के पास, बहुत फ्रेंड्स भी, बहुत छोटा सर्कल है मेरा, तो बहुत रश में मुझे घबराहट होती है।
मैं जैसे शॉपिंग पे भी जाती हूँ तो मेरी एक आध दुकानें ऐसी बस मैं वहाँ गई चीज ली और वापस। वो जैसे खवातीन की आदत है पूरे मॉल्स घूमना, डिस्काउंट लग गया तो लाइन में लग जाए, घूमना, जरा दूसरी दुकान भी ऑफ इट कि मुझे कोई मेरा फेवरेट चीज भी मिल रही हो 80% ऑफ में, मैं लाइन में नहीं लग सकती। मैं भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे इमिग्रेशन की लाइन इतनी जहर लगती है कि मैं कहती हूँ कुछ हो जाए मुझे इस लाइन में ना लगना पड़े। तो ये मुझे बहुत कुछ, मुझे घबराहट होती है लाइन में लगने से। मुझे रश से घबराहट होती है। मैं बहुत रश में बहुत अनईजी हो जाती हूँ। मुझे ये लाइन में ना लगने वाली आदत स्कूल से है यार शायद। लेकिन मुझे एक होता है ना कि अब मैं देखूं कि यार यहाँ बहुत लंबी लाइन है, मुझे उसी वक्त टेंशन हो जाती है कि यार अब मैं क्या करूँ, मुझे लाइन में लगना पड़ेगा और स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत चला ले और मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ जहाँ पहुँचना है, बट ये ना करे कि मुझे स्लो चलना पड़े। जो हाइपर एक्टिव लोग होते हैं ना वैसे उनके लिए वो इतने, और अब मेरे बच्चे हैं तो वो भी हाइपर एक्टिव है, तो उसके साथ तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि वो तो आगे भाग रहे होते हैं। अब आप क्या करेंगे? अच्छा, मेरी एक कज़न है, उनको भी लाइन में खड़ा होने से बहुत चिढ़ है, बट शी इज़ एन एक्सपर्ट इन हॉपिंग लाइन्स। वो तो ऐसे आगे से आगे बढ़ती है, मैं कहती हूँ प्लीज मैं आपके साथ नहीं, क्योंकि इट्स सो एम्बैरेसिंग। लोग मैं भी बड़ी डर्टी लुक्स दे रहे होते हैं। मैंने क्या, मैं अब सबको बता रही हूँ यहाँ मैंने क्या हरकतें की है। हम डिज्नीलैंड वगैरह यूनिवर्सल स्टूडियो गए, वहाँ तो लाइंस पे लाइंस होती है। अच्छा, मैंने एक दफ़ा देखा कि पीछे से एक औरत आ रही है, माय हस्बैंड इज इन द फ्रंट, ओके, वो कहा हाँ हेलो, अब वो रियल था बेचारा। तो मैंने सिला और फरीद को, यासिर मेरे साथ गया भी नहीं था उस वेकेशन पे, मैंने सिला और फरीद को बोला, सिला और फरीद मैं एक्टिंग करी हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ एक्टिंग और बलाज मासूम, उसको तो पता नहीं। मैंने कहा ओह एक्सक्यूज मी, माय हस्बैंड इज एट द फ्रंट, हेलो हाँ यासिर मैं आ रही हूँ यासिर, इस तरह करते करते मैं कितनी आगे निकल गई और मेरे बच्चों का हंस के बुरा हाल। कह रही आपकी एक्टिंग जो है ना वो आप कहीं नहीं छोड़ना। और बलाज कह रहा है हाँ डैडी आए हुए, कहाँ डैडी से? मैं कहा चुप कर बोला, तो मैं उसको चुप करा, उसको कैसे समझाऊं? तो मैंने तो भाई ये एक्सपर्टी जो है ना वो मैं भी एक्सपर्ट हूँ। खैर अंग्रेज तो माशाल्लाह, अब वो अल्लाह उनको खुश रखे। सही बात। अगर आप स्ट्रॉलर में बच्चा है आपके साथ, अब मेरा रिसेंट अभी ये एक्सपीरियंस हुआ है, दे वुड लेट यू गो, आप जाएं आगे, पूरी लाइन से आपको निकलवा के प्लीज। वो तो ठीक है। मेरी बेटी उतर जाती थी स्ट्रॉलर से, मैं कहती थी ना प्लीज सिट बैक, इज्जत मिल रही है बेटा। या तो स्ट्रॉलर या फिर अगर औरत एक्सपेक्ट कर रही हो यस, या फिर कोई एजेड हो। लेकिन जब मैं इंग्लैंड में थी तो मैं अपनी बहन के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में गई, तो हम लोग सारी राइड्स जा रहे थे, मेरी बहन किसी जा रही थी, तो वो ये कि जैसे ही हम किसी राइड पे चढ़ते थे वो दूसरी राइड की जाके लाइन में लग जाती थी कि बाय द टाइम यू गाइस गेट डन मैं आगे होंगी, तुम लोग आ जाना ही कह के। नो नो नो, वहाँ के गोरों को इतना गुस्सा है, दे सेड व्हाट इज, क्योंकि हम लोग 8 लोग थे, एक ने रखी हुई है जगह और हम लोग 8 लोग जब पहुंचते थे तो 8 लोग पीछे हो जाते थे। दे सेड व्हाट इज दिस, नो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, इट्स यू नो दिस इज नॉट फेयर कि आपने किसी को खड़ा करा दिया है और वो उधर रुका हुआ है और एकदम से 8 लोग आए और हम जो इतनी देर से खड़े में 8 लोग पीछे हो गए, तो दे डिड नॉट टॉलरेट इट। तो फिर हमने पीछे लगना पड़ा। मैंने कहा नहीं दिस इज टू मच स्ट्रेस के झगड़े हो रहे हैं, लोगों के मूड ऑफ हो रहे हैं, तो फिर मैं पीछे ही लगती। तो मैं कहती नहीं आई डोंट वांट टू हॉप क्यूज, क्योंकि मैं ये एडेड स्ट्रेस नहीं ले सकती। आई रादर स्टैंड इन द क्यू एंड वेट फॉर माय टर्न। हां, हमें तो किसी ने कुछ लेकिन नहीं, बच्चे होते हैं ना बच्चे साथ होते हैं। तो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कर्टसी नहीं है कहीं भी, नहीं है कर्टसी नहीं है। अरे यार यहाँ एयरपोर्ट पे जो मदर्स विद किड्स का एक पूरी लाइन बनी हुई है, उसमें सारे आदमी खड़े होते हैं, मैं हमेशा जाके लड़ती हूँ। कोई कर्टसी नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैग है तो वहाँ बाहर आपको कितना हर कोई हेल्प कर रहा बिल्कुल होता है। ऐसा ही। यहाँ खड़े होते हैं साथ और देख रहे होते हैं, कर लो यार एक बैग आप उठा लो, कोई अच्छा, बात मुझे मेरी तो कोई कभी बाहर हेल्प नहीं करता, यहाँ मुझे हेल्प नहीं। बाहर तो यहाँ भी आपको बाहर इसलिए मिलती है ना कि बच्चा लोग गोद में है, मुझे तो पहचानते कोई help होंगे, नहीं लोग पहचान के भी करते हैं ना हेल्प। ये शायद ये भी भी। आम औरतों को तो शायद बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो पहचान भी कोई यार नहीं यहाँ तो करता। पहचान के भी कहते हैं मैम क्या करें, देखिए हम आदमी आदमी खड़े हैं। आदमी अगर अकेली औरतों को देखता है और वो बच्चा उठाए हुए या सामान उठाए, हेल्प करते हैं। कहाँ? यहाँ? पाकिस्तान। आई एग्री। हाँ, I agree. पाकिस्तान में करते हैं। मैंने कहा यार अमेरिका में टैक्सी वाला था, उसने मेरे बच्चे के प्रैम को ऐसे फेंका और मैं अकेली के साथ छोटा बलाज बहुत रूड होते हैं वहाँ बाहर टैक्सी वाले, पता बहुत नहीं, rude। इतना मेरा गुस्सा आया। मैंने कहा bad यार यहाँ कोई experience नहीं है। पाकिस्तानी होता तो अभी इज्जत कहता करता, लाइक हाँ। मैंने यहाँ लोगों को हेल्प करते हुए देखा, आदमियों को औरतों की हेल्प करते कभी कोई हुए गाड़ी देखा। खराब हो जाए, हाँ, मुझे ऐसा कोई हाँ, मेरे अच्छा, experience एक दफा बाहर में बहुत सारे लोग देख रहे हैं और शायद लोगों को भी हेल्प हो, वो सुने इस बात को। एक एमिरेट्स के हॉस्टेस से मेरी लंबी फ्लाइट थी, तो मैं उससे पूछा व्हाट इज द वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट पाकिस्तानी ट्रैवलिंग। उसने कहा कि एक चीज़ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, मैं जब भी पाकिस्तान की किसी फ्लाइट पे होती हूँ, जो ये ओवरहेड कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें सामान होता है, दे नेवर क्लोज इट।
उसने कहा हमारे ना शोल्डर्स पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा इनफेक्शन। कह रही है बहुत मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उसमें लोग अपना सामान रख के उसको बंद कर देते हैं। कह रही पाकिस्तान में हमें पीछे से आगे तक खुद बंद करने पड़ते हैं बिकॉज यहाँ लोग नहीं बंद करते। तो आई थिंक इफ़ यू आर लिसनिंग तो आप ये ज़रूर किया करें कि सामान रख के खुद बंद कर दें, क्योंकि पता है नाजुक सी वो लड़कियाँ होती हैं उनको पता है हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो अब मैंने ये नोट भी किया है कि वो हमें ना जहाँ हमें देखते हैं हम पाकिस्तानी हैं, ब्राउन है हम, हमें थोड़ी इज्जत भी कम मिलती है, चाहे हमने कितना भी महंगा टिकट लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी रीजन ये है कि कुछ लोग हमारे मुल्क के करते होंगे ऐसी हरकतें जिसपे होता होगा वो सबको एक ही फिर सेट में गिन लेती हूँ। ऑल्सो एक बहुत अब ब्रेक पे जाना है भाई, ब्रेक के बाद आके अपने दोबारा और दिल के फपोले फोड़ेंगे हम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने सेलिब्रिटीज के बिग नोज जान रहे हैं और हमारी जो पब्लिक है वो भी अपने अपने बिग नोज हमें लिख के भेज रही है। मैंने सबके पढ़ने हैं भाई, सबके पढ़ने। सब किसकी बारी थी? आपकी बारी है। आपकी बारी थी। We always start with you. ओफ क्या? Really? eyeliner Big no. Really? मैंने पीछे से निकाला है ये। मेरा तो मेकअप मेरा कंप्लीट भी है है विदाउट भाई। आईलाइनर। नहीं, ये उनका कंप्लीट होता है जिन्हें लगाना आता है, तो मुझे लगाना नहीं आता। यही बात है। लेकिन आपको तो मैंने हमेशा देखा है स्मोकी टाइप। तो वो मेरा कमाल थोड़ी, वो तो मेकअप makeup आर्टिस्ट का artist का कमाल है। कमाल है। अगर मुझे कहीं जाना होता है कहीं पे भी किसी भी गेट टुगेदर में, तो मैं हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि फ्रेश लुक का मेकअप करके चाहे भर के मस्कारा लगा लो, बट लाइनर वाला चक्कर मुझसे नहीं होता, तो वो मैं रखती भी नहीं हूँ अपने पास। लाइनर नहीं है आपके पास? नहीं, लाइनर मेरे है, लेकिन मैं तो लाइनर भूल जाऊं और खासतौर पर जब आप कहीं जा रहे हो और लाइनर भूल जाओ तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो आप जाती पे सूट भी अब करता है। मैं कहीं मेरा जाती हूँ तो सबसे लाइनर पहले तो मेकअप आर्टिस्ट से कहती हूँ भर भर के लाइनर लगाओ, भर भर। शौक बहुत है, पर आता नहीं। आता नहीं है। तो इसलिए What about you? अच्छा सेम आईलाइनर। मुझे लगता है मेरे आई शेप पे ना लाइनर सूट नहीं अच्छा, करता। लगा देती आज मुझे मोना ने आज भी लगा दिया ज़बरदस्ती। मुझे एक तो पर्सनली जब मैं घर में मेकअप करूँ तो मुझे बिल्कुल आई मेकअप ही नहीं पसंद। मुझे भी नहीं नॉर्मली पसंद। घूमते फिरते आई मेकअप मेरा तो मेरे 2 प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ मेकअप के, एक टेंट जो ये बेने टेंट वाला मिलता है और एक बीबी क्रीम। सो आई ओनली वेयर दीज 2 थिंग्स और मेरा ठक करके मेकअप हो जाता है। लेकिन लाइनर 1 मैं खुद मुझे लगाना पसंद नहीं है। मुझे लगता है मेरी आंखें ड्रूपी हो जाती हैं या बस मुझे पसंद नहीं है। मैं लगाती भी थी बहुत, जब न्यूज़ में रोज़ करना पड़ता था और आंखें थोड़ी बड़ी दिखानी है या कुछ शेड देना है तो मैं ब्राउन लगवाती थी लाइनर। लेकिन अब मेकअप आर्टिस्ट लगा देते हैं, अच्छा लगाते हैं, मुझे पसंद है। लेकिन मुझे पर्सनली खुद लगाने के लिए I don't like eyeliner। मुझे तो खैर आता ही नहीं, तो फिर मेरे लिए तो बिग अच्छा इतना ज्यादा मजे का लाइनर मुझे भी नहीं लगाना आता, लेकिन मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ आई शेडो से। सो जो दरारे आई स्पीड ब्रेकर्स आ रहे होते हैं ना आंखों पे जब आप खुद लगा रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है एक आंख छोटी हो गई, एक आंख बड़ी हो गई, तो वो उस चीज से निकलने के लिए ब्लेंडिंग से बराबर हो जाती है। चलो लेकिन ट्राई ये करूंगी कितना अब। अच्छा लाइनर लगाती है। अब मैं खुद लगाती हूँ। तुम तो बहुत अच्छा लगाती हो बिल्कुल। और इसको ये पता है कि मैंने कहाँ से लाइनर शुरू करना है और कहाँ मैंने खत्म करना है। कितना thick विंग liner करना है, लगाना कितना विंग करना है, कितना Exactly. क्या थिकनेस होनी चाहिए। बट मेरा मेकअप वैसे तो मैं वही वाली बात कि आई मेकअप बहुत कम करती हूँ। कहीं जाना हो, कोई शो हो, कोई शूट हो या कोई शादी हो, उस पर करती हूँ। बट उसके लिए फिर लाइनर इज़ अ मस्ट। व्हाट्स अ डेफिनेट नो फॉर मी इज दिस कलरफुल आई शेडोज। मैं नहीं लगा सकती। एक ज़माना था जब मैं बहुत मेकअप करती थी और बहुत हैवी आई मेकअप करती थी, बट आई कांट इमेजिन कि मैं कैसे करती थी। अब मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा वैसे एक जमाना था जब इसे सब कुछ किया है, पटियाला सलवार पहनी है, काला वो एक्सपीरियंस से लर्न किया है, देखकर लर्न किया है कि ये चीज़ मुझ पे नहीं अच्छी वो लगती। आपके तजुर्बे से आता है। मतलब ये आप किसी चीज़ को रूल आउट कैसे कर सकते हैं जब तक कि आप एक दफ़ा एटलीस्ट ट्राई तो ना करें। वो ट्राई करके मैंने देखा कि ये चीज़ मुझ पे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैं बहुत सटल कलर्स, वन एक कलर, ज़माना था, अर्दी कलर्स। मैं बिल्कुल लाइक टीनेज में थी और जब मैं कमर्शियल्स करना शुरू हुई तो मैं हमेशा मेकअप आर्टिस्ट को कहती थी मेरा ब्राउन मेकअप कर दे। तो मुझे वो साइमा हुमा इतना डांटती थी, वो कमर्शियल का मेकअप बहुत करती थी। कहती थी तुम पागल इतनी सी है, ब्राउन मेकअप करके आंटी बन जाती है। मतलब लाइट पिंक पीच नहीं, बस ब्राउन मेकअप कर दो, ब्राउन लिपस्टिक लगा दो। और मैं अब सोचती हूँ कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, हर जगह ब्राउन लिपस्टिक बट उस ज़माने में ब्राउन लिप कलर बहुत ज़्यादा फैशन में नहीं था। मे बी दैट्स व्हाई लिप लाइनर देयर वाज अ टाइम पे सिर्फ लोग ब्राउन लगाते थे। आई रिमेंबर हर किसी ने लगाई होती थी पेंसिल और अंदर कुछ भी नहीं। सब करते थे लोग, लेकिन हम लोगों को आता नहीं था, समझ नहीं आती थी को कैरी कैसे करना। तो ये मसला होता है।
अच्छा, लेकिन कर मैं करके आई सीखे हैं। शेडोज में सिर्फ ब्राउन्स एंड ब्रॉन्ज एंड वही जो बहुत अर्दी टोन्स होते हैं उन्हीं में रहती मुझे भी हूँ मैं नीले और कम- हरे पसंद नहीं और आंखों मुझे पर। लगता है ये मैं इस तरह pinks की भी नहीं लगा पैलेट्स सकती। कितनी महंगी भी मिल रही हैं बहुत आजकल, है महंगी ना? है। तो ये कितना जाया पैसा जाया करने लेकिन ये वाला मेकअप आर्टिस्ट के लिए है, हम लोगों के लिए देख नहीं है। नहीं, लेकिन लोग लगाते हैं, लोग बहुत शौक से लगाते हैं, दो बहुत तीन सारी डिफरेंट fashion- शेड्स ऑफ और दुबई में तो बहुत ही फैशन है, बहुत नीला लाइनर जब हर तक ना हो चीज़ तो का। मॉल नहीं जाऊंगी। आई नो। फैशन की बात है। अच्छा, यहाँ कभी-कभी तक आपका कवर होता है बट आईज बड़ी बट प्रॉमिनेंट कभी कभी अच्छा भी लगता है ना कलर पॉप, आपको कुछ एक आप ऐसा लाइनर कुछ लगा दें या मूड कहीं की से- बात है। नहीं, मैंने तो दुबई में वो ब्लू मस्कारा और पर्पल मस्कारा देखे हैं यार, वो एक तो क्या हसीन वो मेरे तो लैशेस एक्सपायरी लगा हो के जाते हैं और मैं फिर मैक वही पे लगाते लेकर हैं। आई हूँ शेड्स ब्लू कलर के, वो एक्सपायरी नहीं हो लगा जाते सकते हम, नहीं अरे लगा ऐसे लगता है आंखों पे किसी ने मुक्का मार यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं हो सकता। नहीं हो सूट सकता। करने की बात है, हाँ। किसी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है हाँ। सूट करने की बात। हाँ भाई, अब किसकी बारी है बिग नूर? मेरी बात है। सुनो, मुझे सर्दी लग रही है, किसी और को लग रही है एसी? मुझे तो हर मुझे दफा सफाई लगती हुई है। मुझे तो सुबह से लग रही है। मैं जब आपके इस सेट पे आती हूँ मुझे बहुत सर्दी लगती है। फिल्टर की सफाई हुई है एसी की, बहुत दिनों से ठंडा ये नहीं क्या आया है, नहीं। कपड़े इस्त्री करना? ओ आयरनिंग। बुरी लगती है। बुरी लगती है और कभी कभी तो मेरा ये हाल होता है कि कहीं मुझे जाना आना होता है ना, मैं सोचती हूँ ऐसे ही बस निकालो पहन के चले जाओ। एक आध दफ़ा तो मैंने किया तो अगलों ने पूछा इस्त्री नहीं की, अब की थी गाड़ी में ख़राब हो गई मतलब मुझे इतनी बुरी आप लगती है। स्टीम आयरन ले लें कि जिंदगी आसान हो वो जाएगी। स्टीम आयरन भी करने करना वाला तो तो बनने पड़ना ना। हाँ, करना पड़ता है जरूर। शौक नहीं है मुझे इस चीज़ से, तो मुझे इतना मुझे नफरत है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जो तहम्मुल, जो सुकून इस वाली इस्त्री से मिलता है ना, वो- वजन डाल के इस्त्री करके, वो स्टीम आयरन से नहीं मिलता जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मुझे जहर लगता है स्टीम आयरन से हाँ, iron यू करना। राइट, वो मुश्किल काम है इनफैक्ट। हाँ। मैं भी वैसे स्त्री चोर हूँ, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ ट्रिम एंड प्रॉपर। मेरी बहन तो इस हद तक कि अपना नाइट सूट भी इस्त्री करके पहनती है। हाँ, हाँ, मुझे भी। कि वो बहुत नाइट सारे सूट लोग भी तो imagine ऐसे नहीं वो कर सकती। अंडरगारमेंट्स भी इस्त्री करते जी, हैं। उसको इतनी मैंने ये घबराहट भी होती देखा है। कौन लोग हम लोग हैं वो? न्यूयॉर्क में थे। फिलिपिनोस काम करती थी मेरे पास, तो मैंने कहा इस्त्री का इतना बिल आता है, मतलब होता है ना थोड़ा सा देखे, अब मैं फिलिपिनो है तो वो इस्त्री कर रही हैं। मैंने कहा यार ये तो छोड़ दो, इस्त्री चलाए रखिए तुम तो इतने, ये भी इस्त्री करके पहनना भाई। मैंने अच्छा, कहा मुझे अल्लाह भी है, यार, मैं बेडशीट्स भी मुझे इस्त्री हुई हुई ताकि उसके ऊपर कोई वो ना हो। मैं ऐसे नहीं कि आपने खोली और बेडशीट बिछा दी, मुझे अजीब सा कुछ होता है तो मैं कहती हूँ बेडशीट भी इस्त्री करें, हाँ, स्टीम अच्छा, आयरन मार दें। स्टीम आयरन मारवा, स्टीम आयरन वो कर इतना दें। बिल नहीं आता स्टीम हाँ, आयरन नहीं, का। somehow जो नहीं दूसरी आता। वाली इस्त्री उसका आयरन का बहुत आता है। ज्यादा आता है। स्टीम आयरन का बिल का इतना नहीं नहीं है, आता, कम है। सो वो करवा सकती है। कम आजकल के दौर में मैं जरूर। जो टेबल पे ऊपर टेबल क्लॉथ होते हैं वो डालती हूँ, उसको भी स्टीम आयरन करानी पड़ती है। बेडशीट्स को भी कराना, मजा ही नहीं आता यार, वरना। बिल्कुल सही बात। वो वाली चीज मेरा जो बिग नो है ना वो आयरनिंग से रिलेटेड है। क्या है ये? लॉन का कपड़े, लॉन फैब्रिक। ओके। जो ये 3 पीस लॉन के सूट मिलते हैं जो हमारी अम्मियों को भी बहुत पसंद होते हैं, मुझे हमेशा से जहर लगता है। 1 के वो इस्त्री बहुत खराब हो जाती है, 2 वो यहाँ से चिपक जाते हैं, पीछे से चिपक जाते हैं। मुझे पसंद है। मेरा तो भाई ने रिटेल इंडस्ट्री में बहुत अरसे काम किया, जितने बड़े ब्रांड्स हैं ही इज वर्क देयर, तो उनको तो बड़ा डिस्काउंट मिलता था लॉन के कपड़ों पे। और मेरी भाभियाँ और अम्मी बहुत क्रेज है उन्हें लॉन के कपड़े खरीदने का, 20-20 जोड़े आ रहे होते हैं। पाकिस्तान को क्रेज है। पाकिस्तान को, हाँ। मुझे लॉन के कपड़ों से नफरत है। मैं लिनन पहन लूंगी या जो मिक्स ये कपड़ा होता है जो हमारे पठान भाई भेजते हैं, मुझे बहुत पसंद है जॉर्जेट ये जो इस होता तरह है का। ना, हाँ, पतला वाला जिसका फॉल हो, जिसका हाँ, या ये वाला जो कपड़ा होता है इसकी इस्त्री इतनी नहीं खराब होती, कॉटन है या मिक्स वॉशिंग वेयर कहते हैं इसे, वॉशिंग I वेयर। guess। लेकिन लॉन फैब्रिक जो पतला वाला होता है, और सबसे बड़ा रीजन जो सी थ्रू होता है। कुछ ब्रांड्स है ना उसके लॉन के फैब्रिक, मुझे शमीज पहनना या सी थ्रू या वाइट ऐसा जो सी थ्रू मैं कभी नहीं पहन सकती। सो इट्स अ बिग नो फॉर मी। और मैंने बचपन से, ये नहीं कि मेरी अम्मा ने मुझे कुछ कहा या इस तरह, बस मुझे लगता था अगर मेरी कमीज चिपक रही है या ट्राउजर चिपक रहा है तो मुझे बहुत उलझन होती है। सो बिग नो इज लॉन फैब्रिक। यही लॉन के साथ मेरे साथ भी होता था। लॉन अच्छा तो बहुत लगता बहुत है, लगता है, बहुत ठंडा मजा है, आता है गर्मी में पहनने का कि एंजॉय करें। मगर मैं पैंट्स जो हैं मैं अवॉइड करती हूँ, कॉटन और लॉन की पैंट्स अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसकी वो क्रीज, उसकी नहीं वो बनती, खूबसूरती नहीं आती। सो मैं बहुत दफ़ा भी बता चुकी, दोबारा बता रही हूँ। विनी ने एक दफ़ा मेरे शो पे आई, सो विनी ने मुझे आइडिया दिया, कही निदा तुम ऐसा करो, मैंगो हमारे पाकिस्तान में भी है, या कोई ऐसी बाहर की जो ब्रांड्स है जो पाकिस्तान में है, उनकी पैंट्स खरीद लो, वाइट, बेज, yes, ब्लैक, yes। और सिर्फ कुर्तियाँ लिया करो और उसके साथ तुम वो पैंट्स चलाओ, सो वो चिपकेंगी भी नहीं, कितना अच्छा वो idea है। सी थ्रू भी नहीं होंगी। Very क्योंकि nice। जब लॉन के कपड़े की पैंट सी थ्रू होती ना, आप चलो शमीज तो पहन लो, हाँ,
पैंट का क्या करूं पैंट यार? का क्या करेंगे? कितनी मुश्किल होती है। यहाँ से मुझे- आपकी टांग नजर आ रही है, धूप पड़ रही है, वो कॉटन लॉन में से आपकी टांग नजर आ रही है, सो वहाँ फंसते हैं। सो मेरी जिंदगी आसान हो गई, वो आइडिया देके गई बंदी, और मैं बस और यही मुझे काम लगता है किसी लोगों का कॉन्सेप्ट अब तो खैर बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन एक ये था कॉन्सेप्ट कि जी जीन्स टी शर्ट वाली जो लड़कियां, वो अच्छी बात नहीं है, लड़कियां जीन्स टी शर्ट पहने, कमीज शलवार पहने। और मुझे हमेशा लगता था कि इस तरह की लॉन की कमीज शलवार से बेहतर है कि आप जीन्स पहने, एब्सोल्युटली कि वो आपको चिपक नहीं रही, वो आपके इस तरह से वो नहीं कर रही, तो जीन्स के ऊपर आप आप कुर्ते पहन लें। आप कुर्ता पहने जो आपको यहाँ तक कवर करे, see through हो रही see है। through हो रही है, और उससे बेहतर है आप जीन्स पहने। ये एक जो आजकल निकल आए ये बहुत सारे ब्रांड्स, मुझे दुख होता है कि आप 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार भी दे रहे हैं, और उसके बाद आपको ऐसा कपड़ा मिल रहा है जो कहाँ प्रॉपर दे रहे हैं आप 5,000, आप उस मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें। अगर कुर्ते जो मिल रहे हैं 4,000 5,000 के, तो उसमें भी अगर वो सी थ्रू है तो क्या फायदा। मैं देखती हूँ, और मैं लिटरली जब भी दुकान पर देखती हूँ ना, मैं उसको यूं उठाकर देखती हूँ लाइट के पास, और वो सी थ्रू मैं वापस रख देती हूँ, चाहे जितना प्यारा हो। वेट भी कंट्रोल रहता है, आपको पता होता है। सही। ढीले ढीले कपड़े आप पहनते हैं और कंफर्टेबल होते हैं कि आपको पता है कि see-through नहीं है। आप नहीं, और वैसे आई नो व्हाट शी सेइंग, आपको पता होता है आपको कितनी इजाजत है खाने की, आप Exactly. जीन्स पहन के ओवर ईटिंग नहीं कर नहीं सकते। overeat वाला जो है, बट बड़ा कंट्रोल रहता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खाया भी नहीं जी जरा दबा के रखो। दबा के रखती है, औकात में रखती है। Good, good. इतना मत खाओ, ये भी बस ठीक फिर है। पता लगता है ना कितना वेट आपका बढ़ रहा है उससे। अच्छा, मेरे लिए ब्राइट कलर्स आई डोंट नो, नहीं कहो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। I love that. आई एम लविंग द दुपट्टा ऑन यू। मैं कभी ये कभार मेरा अपना है, क्योंकि Beautiful. और मैं डिजाइनर कभी-कभार- दुपट्टा नहीं दिया था, लेकिन ये इतना अच्छा और वो सूट बहुत है, अच्छा इसके contrast साथ मेरे कलर। नाजरीन को पसंद नहीं कि दुपट्टा ना पहनूं मैं कभी कभार टेम्प्ट होके एक आध पीस ले भी लेती हूँ ब्राइट कलर में, लेकिन वो मैं पहन नहीं पाती, क्योंकि आई जस्ट फील कि जब ब्राइट कलर्स आप पहनते हैं तो यू स्टैंड आउट, ऑब्वियस एक बात है। और बचपने में टीन्स में आई वॉज रियली हैवी वेट वाइज, तो मुझे लोग बड़ा कहते थे अरे तुमने इतना वेट पुट ऑन कर लिया, इतनी मोटी हो रही हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं ब्लेंड इन हूँ, मैं ज़्यादा स्टैंड आउट ना करूँ। उस वक्त से मैंने जो सटल मजे की लॉजिक्स होती हैं और इंसान के डल दिमाग कलर्स पहनना शुरू किया कि मैं कमरे में एंटर हूँ तो लोगों की नज़र ना जाए मुझ पे, लोग एकदम से आप अट्रैक्ट होते हैं ब्राइट कलर पे। ऑब्वियसली फिर जब आप कलर पे अट्रैक्ट होंगे तो आप ये भी देखेंगे कौन पहना हुआ है और कैसा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ब्राइट कलर्स तब से पहनना छोड़ दिए कि कोई पलट के देखे ही ना। पतली दुबली हो गई हो यार। लेकिन वो आदत लेकिन अब वो अब दिमाग आदत में बैठ गया है ना, तो मैं नहीं पहन सकती ब्राइट कलर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत लाउड लग रही हूँ। जहाँ मैं जब ब्राइट कलर कभी पहन के चली जाऊँ तो मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रही है और बहुत ज़्यादा मुझे, आई जस्ट डोंट लाइक इट। मुझे तो लगता है अगर मैं stay किसी awake. दिन आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप, तो a bright color dress would make me get up, कि यार आज पहनो, आज दिन शायद अच्छा गुजर जाए, आज शायद कराची के खड्डे बुरे ना लगे तो ऑरेंज पहन मैं लो। तो हमेशा लाइट पेस्टल्स या फिर ब्लैक्स एंड ब्लूज और डार्क अच्छा, हम बहुत लोग डल जैसे कभी कलर्स। इकट्ठे बच्चे और हम लोग शॉपिंग करने इकट्ठे जाते हैं, तो हमारी ना नजर होगी यासिर की भी, मेरी पैरेट ग्रीन ऑरेंज, मतलब लाइक अगर हम एक्सरसाइज के कपड़े भी ले रहे हैं तो उसमें हमारे बच्चे से शक्ल बनाएंगे, तो आप एक तो आप लोगों को इस उम्र में ब्राइट कलर्स की क्या सोचिए, मैंने कहा क्या आप मर जाए। कौन सी उम्र? खुद उनको पसंद है ग्रे, ब्लैक, वाइट, Millennials। ब्राउन, मेरे हाँ, और हम लोगों को पता नहीं क्या, हम लोग भाई देखें, वो कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होने जा रहे हैं या जिनका बहुत बड़ा नाम होगा, उनको ये कलर्स पसंद है। जैसे मार्क ज़करबर्ग है, ही ओनली वेयर्स ग्रे शर्ट्स और समटाइम्स हमारे ब्राइट। बच्चे अमीर होंगे। अच्छा, मुझे मैं कब अमीर होंगी, मैं कब अमीर होंगी, मुझे बता दो कॉन्सेप्ट नहीं प्लीज। समझ आता। मैं तो सोचती हूँ Bright जो मुझ colours पे भी अच्छा पहनते लग रहा है वही फैशन है। हाँ, जो आपको I अच्छा agree. लग रहा है, I जो agree. आपको कलर पसंद है, वही आपका फैशन है। मैंने कभी किसी की ये नहीं कि अच्छा उस पे लग रहा है तो मैं भी पहनूंगी, नहीं, जो मुझे अच्छा, चाहे वो कलर आपको branded ना खुशी दे हो। रहा है। और जो चीज आपको लगे आप सही कैरी कर सकते हैं, दैट इज व्हाट्स इन फैशन। आप कॉपी करके किसी को क्लाउन लगना शुरू हो जाए, उसका क्या फायदा, क्या फनी लग रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कैरी इट। आते हो ना तुम्हारे पास कोई सुनिए, ये जिस तरह का कतरीना कैफ का मेकअप हुआ है शादी पर, ऐसे कर दें। अरे यार, जिस तरह हमारे का पास आलिया भट्ट का हमारे हुआ, पास आलिया। एक आई कि आलिया भट्ट का। मैंने कहा भाई आलिया भट्ट वाला लगे तो आपकी अम्मा आगे हमें डांटेंगी। आई वुड लव टू डू आलिया भट्ट वाला मेकअप, बट हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना। हमारे तो वो मैं आपको बताया था, लड़ती हैं आके कि जी, जो बहन होती है साथ वाली, वो कहती है कि जो ब्राइड का हुआ है ना ग्लिटरी आईज, वही वाला मेरा भी करो। तो हम कहते हैं वो ब्राइड है, आप ब्राइड अभी भी नहीं तो आ है, जब जाता आप है ब्राइड ना बनेंगी तो आपका कर देंगे। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा
हैवी मेकअप या लाउड, और उनको लगता है कि यार जितने पैसे दिए ना उतने का मेकअप यही लगना चाहिए कि आलिया भट्ट वाले मेकअप पे तो वो तो नहीं करेंगे, हंगामे बिकॉज हो आलिया जाएंगे। इतनी दफा दुल्हन बनी है, उसको क्या नहीं पैसे चाहिए। नहीं मिले आपको? Exactly. नो मेकअप तो होता है आलिया उसका को, और शादी इतना बड़ा दिन है, यू शुड बी लाइक यू ऑन योर शादी। हमारे यहाँ द दुल्हन इज नॉट लाइक हर सेल्फ एट ऑल, वो बिल्कुल एक अलग शक्ल होती है। लेकिन ये चले हमारा वो है, और प्यारी भी लगती है हमारी दुल्हनों का एक अलग स्टैंड आउट। लेकिन आलिया भट्ट वाला मेकअप नहीं हमारे यहाँ दुल्हन के पास। नहीं हो सकता है कि देखिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिनके चेहरे पे मेकअप सूट नहीं करता। मुझे लगता है जिनके ऊपर सूट नहीं करता ना, उनको फिर इसी तरह यस जरा मयाना रवि से काम या लेना वो जो चाहिए। कपड़े पहन, साबिया साची वाले लहंगे, जिस तरह की वो उनकी चोलियां होती है छोटी छोटी, और वो हम पहन ही नहीं सकते जितने डीप नेक्स वो बनाते हैं। तो वो हम देख के वो तस्वीर बहुत अच्छी लगती है, और वो लड़की भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉडल होती है। फिर जब हम उसको चेंज करवाएंगे ना, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फैमिलीज जो वाकई साबिया साची ऑर्डर कर रही हैं और पहन रहे हैं, लोगों के पास है इतना, लेकिन वो जब पहनते हैं वो उसको चेंज करवा देते हैं, वो स्लीव्स भी बढ़वा देते हैं, वो फिर नेक को भी छोटा करवाते हैं, फिर वो साबिया साची नहीं लगता। सही बात। और वो फिर लेंथ भी शर्ट की, तो वो जिस तरह डिजाइनर ने प्लान किया ना, वो उसी लुक पे अच्छा लग रहा है। जब आप उसको कस्टमाइज करेंगे फिर वो वैसा ही लगेगा जैसे बाकी लगता सही बात, सही बात। है। तो अपना देखना चाहिए। इसकी बारी थी। मेरी बारी है। डे एंड नाइट क्रीम, आई डोंट यूज डे एंड नाइट क्रीम। Why? बस मैं वो टाइप में, आई एम वेरी देसी यार। मतलब मैं आमंड ऑयल लगा लूंगी, बट ये डे एंड नाइट क्रीम वाला चक्कर मेरा नहीं है कि ब्रांडेड क्रीम्स लेकर, बिकॉज सारी यूजलेस हैं। एक ज़माने में मैं सब लेके और करके देख चुकी हूँ, बट अब मैं जो यूज़ करती हूँ वो आमंड ऑयल यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल से मैं अपना मेकअप साफ करती हूँ, वाइप्स में यूज़ नहीं और करती। मैंने देखा आपकी स्किन का भी दाने वाने कभी मेरे नहीं हुआ, आपने नोटिस अच्छी किया? फ्लॉलेस कभी स्किन। कभी नहीं। तो मैंने हमेशा कोकोनट ऑयल से, मैंने महंगे से महंगे ये क्लिनजर्स ख़रीद के देख लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फलां ब्रांड का मॉइस्चराइज़र नहीं है, मेरे पे सूट नहीं करता। मैं लोगों को नहीं कह रही आप लोग यूज़ करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अपना कोकोनट ऑयल से मेकअप साफ़ करके और रात में मैं आमंड ऑयल लगा के सो जाती हूँ, और सुबह अपना, और फेस वॉश भी मैं बहुत कम यूज़। तो क्या करती हैं फिर? एक दफ़ा जैसे कर लिया। कभी तो मैं जैसे सुबह में ठंडे पानी से मुंह धोया। साबुन भी नहीं लगा? मैं भी ये करती हूँ। मैं नहीं सूप नहीं लगा, कर सकती बर्दाश्त साबुन। करती हैं। मुझे तो आपका- बहुत, मैं तो बिल्कुल, मतलब मैं टीन एज ही थी, तो उसी वक्त मुझे एक स्किन डॉक्टर ने कहा था कि यू शुड नेवर वॉश योर फेस विद सोप, वॉश ठंडे पानी से धो। और अगर फेस वॉश से तो कभी मुंह धोना ही नहीं दाने चाहिए। नहीं बल्कि मैं निकलते। आप लोगों को एक टिप दूं, जब आप लोग सुबह उठें या कहीं भी जाएं, तो वो एक बर्फ वाला पानी जो होता है ना, वो एक बोल में आप लोग करें और उसमें मुंह बस अपना डिप कर लें, फिर आप देखें अपना कैसे ग्लो करता है skin। चमकदार हो वैसे जाए। निदा, इस वक्त आपके जो 3 गेस्ट हैं, तीनों ये कह रहे हैं मैं भी सोप अपनी नहीं स्किन पे use करती। टच नहीं करती। सोप ना हो, मैं तो फेस नहीं, वॉश face के wash बगैर भी नहीं, मैं नहीं face wash भी मेरे use नहीं करती। बाथरूम में कोई फेस वॉश नहीं है। आपकी ड्राई स्किन है? मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन मैं फेस मैं वॉश तो ऐसी मेरी बहुत चिपकू ड्राई नहीं स्किन, बोलता। मेरी तो ड्राई बहुत स्किन ड्राई मेरी स्किन। तो अच्छा ही ड्राई वाली है। मेरे तो दाने इतने रह चुके हैं, मैं तो फेस वॉश इस्तेमाल ना करूं तो मेरे तो दाने नहीं तो निकल आए। मुल्तानी मिट्टी यूज किया करो, बेसन से मुंह धोया। हाय हाय, ड्राई मुझे स्किन सूट पे नहीं तो करता। मुल्तानी ड्राई मिट्टी सूट से करती नहीं, है। ऑयली स्किन। ऑयली ऑयली नहीं, मुझे स्किन सूट पे ना, मुझे बेसन सूट करता है, मैंने करके देख लिया। मुझे तो, मैं तो फेस वॉश, लेकिन ठंडे पानी से और आप सिर्फ फेस को रब करें। क्रीम लगाती हूँ, ऐसा नहीं होता। जब भी आप मुंह धो रही हैं फेस को रब करें, एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है, जो रात में हम सोते हैं और सुबह हमारी स्किन से नॉर्मल जो ऑयल निकला होता है, इट इज वेरी गुड फॉर द स्किन। बालों का भी कभी होता है ना, आपके बाप को लगता है यार मैंने 2 दिन बाल नहीं धोए, मेरे बाल ऑयली हो गए। स्कैल्प में जो आप जो रात वाला ऑयल है सुबह वो नहीं दो। सिर्फ इतना धोएं कि आप पानी से धो लें। हाँ, निदा, पानी वॉश यार, आइस स्ट्रिप क्यूब नहीं होता है, ऑयल आइस से। वो लगा से लें। अपना फेस उससे साफ हो जाएगा किया और टिश्यू और से साफ किया, पोर्स भी जिससे बंद हो जाएंगे तो और एक्स्ट्रा ऑयल निकलेगा भी नहीं स्किन से। लेकिन वो वाला ऑयल, और जो बालों में हम कहते हैं यार 2 दिन हमने बाल नहीं धोए, नई बात बालों में सीख ऑयल लेना आ आप गया, लोग। जल्दी से बाल वॉश कर लेती हूँ। वो जो ऑयल निकलता है ना 2 दिन ना धोने की वजह से, वो ऑयल आपकी रूट्स के लिए, बालों के लिए, जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हमेशा, और ये रोज नहाने वाले लोग रोज जो शैम्पू करते हैं, सर नहीं धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए। आप हफ्ते में 2 दफा सिर्फ सर धोएंगे, बाकी आप वॉश करें, एंड्स पे कंडीशनर लगा लें ताकि बाल थोड़े मैं तो सही फ्रेश ही नहीं होती अगर लेकिन सर ना नहीं। धो तो। रोज यू शैम्पू एवरी डे। 2 दिन बाद कर। फिर आपको तो स्प्रे लग रहा है या वो कर्ल्स हो रहे हैं, वो उसके लिए तो you have to वो wash. चीजें भी होती हैं। वो तो मुझे अच्छा, दूसरा मैं वाइप्स भी नहीं यूज करती। मैं मुझे भी लगता use है करती स्किन रगड़ रही है, स्किन हाय हाय, हम खिंच तो रही है। वाइब्स तो बिल्कुल मेरी जिंदगी में नहीं है, बिग नो है वाइब्स। देखा, ये रुकी नहीं, ब्रेक पे जाने दो मुझे। हम लोग इतने गपूड़े हैं ना चारों। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद
कपूड़ापन जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बिग नोज। मैं जान रही हूँ लोगों से भी, यानी आप लोगों के भी, और मुझे अभी बख्तावर ने मैसेज किया है कि उसकी ज़िंदगी का बिग नो क्या है। मेरे इंस्टा पे मैसेज आया, मैंने कहा है ये, कहती है मेकअप करके सोना, जैसे आपने बताया था वो तो है ही, लेकिन आइसक्रीम और चॉकलेट्स मेरी जिंदगी का बिग नो है। मैं साल में कोई 3 या 5 दफा खाती होंगी। मैंने कहा है मैं तो मरी जाऊँ। ये कौन है, जरा इनका हाथ फिरवाना चाहिए मुझे अपने सर पे कि साल के 2-3 दफा ये कैसे। फिर मुझे पानी पूरी खानी पड़ती है, खट्टी कोई चीज खानी पड़ती है। मैंने कहा ये कौन है? होगी नहीं ना, बिल्कुल स्वीट टूथ। मैं तो खाना छोड़ दूं, मीठा नहीं छोड़ सकती। एब्सोल्युटली। मैं तो डार्क चॉकलेट्स रख ली, और एक मुझे अभी नई चीज मिली है कि वो हेजलनट कोटेड विद डार्क चॉकलेट, मैं वो खा लेती हूँ यार। ये फ्रेश बास्केट से मिलते हैं, बहुत अच्छे हेजलनट। मैंने पता है अक्सर ऐसा भी किया है कि मैं रेस्टोरेंट गई हूँ डिनर पे अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, और मैंने मेन कोर्स ऑर्डर नहीं किया और मैंने स्ट्रेट डिजर्ट ऑर्डर करके डिजर्ट खाकर आती हूँ। अक्सर मैं ऐसा अच्छा, मैं पढ़ रही थी रिसर्च, तो मुझे नजर ही आया कि जो आपको चॉकलेट्स की क्रेविंग होती है वो क्यों होती है। आपके अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। आपको गोश्त की क्यों क्रेविंग होती है? आयरन की कमी। आपके अंदर आयरन की कमी होती है। आपको शुगर की, मीठे की क्रेविंग क्यों होती है? आपके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। तो फिर हमारे अंदर मुझे तो ये चारों लेनी पड़ेगी। मैंने तो प्रेगनेंसी के लिए सुना है कि जब प्रेग्नेंट आप होते हैं तो आपको जिन चीजों की क्रेविंग्स हैं वो आपकी बॉडी को जरूरत है, तो अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली यू फील लाइक ईटिंग दैट थिंग, तो वो आपके बच्चे नहीं यार, मैंने सुना है कुछ औरतों को तो मिट्टी और पेंट की क्रेविंग होती है, वो उसकी भी है, उसकी भी डेफिशिएंसीज है, लेकिन वो लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको मिट्टी की डेफिशिएंसी है, उसमें भी कोई आपका मिनरल है जो कि अ गर्ल, मेरी दोस्त जिसको मुल्तानी मिट्टी, पेट्रोल की खुशबू सूंघनी होती थी प्रेगनेंसी में, तो वो एक्चुअली लोगों को कहती थी कि मुझे एक बॉटल में पेट्रोल ला के दो, फिर सबने उसको मना किया कि बहुत dangerous होगा। मेरी बहन जो है प्रेगनेंसी में बर्फ, फ्रिज की बर्फ नहीं होती, हाँ वो तो आइस बहुत क्यूब लोग वो निकाल के खाती थी, तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से आप बर्फ खाते हैं। So, मैं तो जब पढ़ती रिसर्च लेकिन बॉडी में जिस चीज की भी क्रेविंग हो आप उसको करें, आप वो खाएं वो चीज। मेरा ख्याल है क्योंकि आपकी बॉडी की नीड लेकिन मुझे और आप मोटे होते जाएं। कभी मतलब मुझे तो स्मॉल पोर्शन आपके अपने लिए बुरा है। जैसे मुझे चॉकलेट की क्रेविंग है ना, तो आई विल गो फॉर डार्क चॉकलेट। हाँ, तो आप वो उसका बेहतर ऑल्टरनेटिव ढूंढें। मुझे तो चावल का दिन और रात मैग्नीशियम की गोलियां खा लो। वो मैंने अब लेनी है, क्योंकि मैं तो 24/7 मुझे सिर्फ शुगर क्रेविंग होती रहती है। बॉडी में से आप सारी चीजें खत्म नहीं कर सकते ना, कैल्शियम छोटे-छोटे स्मॉल पोर्शन में खाना चाहिए, सब कुछ खाना। हाँ, ये तो है, वरना डेफिशिएंसी हो लेकिन अगर बहुत ज्यादा खा लिया हो मैं तो अभी अरे मुझे इंस्टा पे लोग नहीं छोड़ते, कितना मोटा मुंह आ रहा है, मोटी हो गई हो। यार मुझे लगता है निदा, ये तो ना ये साइकिल है हमारी जिंदगी की। जब हम बहुत भी, मुझे लगता है कि व्हेन आई वाज वेरी स्किनी, जब मैं पतली थी बहुत, तब भी मुझे किसी ना किसी ने जरूर फील कराया कि मैं उस वक्त मोटी हूँ। तो मुझे आई डोंट फील कि मुझे कोई ऐसा हाल में नहीं छोड़, और मुझे लगता है कि अब हमें शायद इस वक्त तो एटलीस्ट 2022 में हमें बॉडी शेमिंग से थोड़ा तो बाहर आए, कुछ परसेंटेज तो बाहर आए, और हम लोगों की पर्सनालिटीज को देखें कि लोग हैं कैसे। मतलब पेप्सी की अगर कोई सीईओ बंदी है तो आप उसको देखें एंड देन आप ये रियलाइज करें कि वो पेप्सी की सीईओ है ना यार। तो वो डार्क भी है, वो थोड़ी हेल्दी भी है, लेकिन वो सीईओ है, यानी एक बड़ी कंपनी की, अपने मेहनत से और अपनी जहानत से बनी। जहन से आप देखें कि वो जहानत तो हमने बिल्कुल जहानत दूर, किसी की स्ट्रगल दूर, और हमने सिर्फ ये देखना शुरू कर दिया है। आप यकीन करें, मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स कुछ सेलिब्रिटीज़ के पिक्चर्स के नीचे पढ़ती हूँ और मैं शॉक में चली जाती हूँ कि यार अगर ये भी परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या परफेक्ट है? फिर तो कभी आप बोलेंगे यू आर टू स्किनी, कभी आप बोलेंगे यू आर, अब जैसे वो आसिम की जिससे एंगेजमेंट हुई है, मीरा है उसका नाम आई गेस, उसको किसी ने लिखा कि भाई तुम 2 ड्रिप्स लगवाओ, उसने कहा तुम लगवाओ 2 ड्रिप्स। सो पॉइंट इज दैट शी इज, for some people she is ideal, कि भाई इतनी अच्छी स्किनी है, she can wear anything, she can wear अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, लोग इतना पर्सनल क्यों हो जाते हैं? आप अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर हम एक्टिंग करते हैं तो आप हमारी एक्टिंग पे बात करें। आपने एक्टिंग अच्छी नहीं की, आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम मोटे हैं या पतले हैं? Unless someone is obese, तो आप उसको प्यार से मशवरा दे दें कि this is bad for your health। लेकिन जैसे अभी निदा करेंगे मुंह मोटा आ रहा है तुम्हारा, या तुम ऐसी हो गई वैसी, तो यार ये तो
एक नॉर्मल मुझे लगता है जिंदगी का हिस्सा है, कभी वेट ज्यादा कभी भाई कम। छुट्टियों पे चली गई और कोई छुट्टी की पिक्चर लगा दी, हाय हाय बुड्ढी हो गई हो, अब ये कर, अरे भाई लाल क्या लगाई हुई है। यू नो मतलब, आई नो हाय मुझे हाय, ये क्या बात कर नहीं रही करनी हो? उम्र चाहिए, तुम्हारी थोड़ी नहीं सी है। मीन बात है, रूड लगता है, लेकिन मुझे लगता है सब लोगों की मेजॉरिटी लोगों की ज़िंदगियों में इतनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, इतनी Negativity है। इतना, हाँ इतना स्ट्रेस है कि वो फिर अपना वो उनको अच्छा लगता है, दे फील बेटर कि वही स्ट्रेस या वही जो है वो दूसरे पे इन्फ्लिक्ट करके उनको लाइटर आई थिंक वो बातें वेंट करके, करते हैं इस हाँ, तरह से कि बुरी हम बातें निकालें करके, किसी तरह से, तो हमें अच्छा फील होता है। मतलब मुझे Which लगता is है मेरा very ये unfortunate, but I think this is how psychology with these people have started working कि अगर वो खुद miserable हैं तो वो कहते हैं कि दूसरे को भी ऐसी बात करो कि वो भी miserable हो, दूसरे की खुशी इतनी नहीं अच्छी लग रही होती। I think ये भी to some extent ये mindset हो गया और है। मुझे लग रहा है जो घर में बैठी औरत है जो हमें इस वक्त देख भी रहे हैं वो इतने ज़्यादा प्रेशर में इस वजह से, आपने देखा होगा हमारे नॉर्मल शादियों में जाओ ना तो लड़कियों को सबसे पहले देख के कहते हैं होए इतनी मोटी हो गई हो, हाय तुम खाती कुछ नहीं हो, किसी हाल में खुश नहीं है। तो मुझे ये घर में बैठी औरत नीड्स टू अंडरस्टैंड बॉडी शेमिंग और उनको ये और वो चुप हो जाएं, वो ये बातें ना करें और खानदान में ऐसी जरूरत मैं है। कहती हूँ बॉदर ही ना करें। आप किसी के मोटे पतले होने पे या रंग पे इन चीज़ों पर कमेंट ना करें। बच्चियों को एटलीस्ट जो छोटी बच्चियां हैं उनको आप दे शुड फील गुड अबाउट देयर बॉडी, दे शुड फील, बड़ा टाइम है जी। अब देखिए आप जिंदगी में कह रही हैं मुझे कर्ली नहीं पसंद, यू कैन स्ट्रेटन योर हेयर। वो छोटी बच्ची जो 12 साल की 11 साल की वो तो शायद ये भी नहीं करवा सकेगी, तो वो प्रेशर में आ जाएगी। आप बच्ची को बड़ा होने दें, बड़ा होने के बाद फिर वो जो करे, आप जो करें, मैं आज कुछ भी करूं। छोटी बच्चियां कॉम्प्लेक्स हो गई, इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हो गई, हाय हम इतने मोटे, हम तो बहुत दुबले। यार हम जब छोटे थे तो हमें तो इन चीजों का पता भी नहीं था। मतलब आपने उनकी जो एक खुशी है वो तो मार दी है। उनको जीने दो, बड़े होने दो, जब बड़ी होंगी तब देखिए। मैं किसी से भी रिसेंटली मिली हूँ टोल्ड मी कि उनकी बेटी 12 साल की, एंड शी सेड कि जब 8-9 साल की थी तब से वो अपनी अम्मा से कही कि मेरी वैक्स करवा दें बिकॉज मुझे बुली करते हैं लड़के क्लास में। सोचें आप कि तुम्हारे हाथ पे कितने बाल हैं। अब ये आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि इट इज़ ओके टू हैव यू नो बॉडी हेयर। आप एक एज आएगी जिसमें जाके यू कैन रिमूव देम, लेकिन बच्चों को ये बोलना कि हाय इसकी आईब्रोज बनवा दो। यार मेरे सैलून में निदा मुझे दुख होता है, 5-5 साल के बच्चों का फेस वैक्स करवाने औरतें आती हैं, वो बच्चियां चीख रही होती हैं हमें नहीं जाना, और हम स्ट्रिक्टली मैं मना कर देती हूँ, कहती हम पैसे दे रहे हैं आप करें। मैं कहती हूँ आप पैसे दें, आप कुछ भी दें, मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। सोचो 5 साल की बच्ची के हाथ पे वैक्स गरम लगवा के आप उसके बाल उतरवाएंगे, उस वो ट्रॉमा में चली जाएगी और उसको कभी पॉजिटिव फील नहीं होगा। अच्छा बहुत सारे जो मशवरा आंटियां होती हैं ना वो क्या कहती हैं, देखो तुम अपनी बेटी तुम्हारी बहुत हेयरी है, इसकी तुम अभी से वैक्स कराना शुरू कर दोगे ना तो उसके बाल खत्म हो जाएंगे, बोलो मैं स्किन का जो हशर होगा वो नहीं। आप बोले मैं बड़ी होगी ना तो अल्लाह उसको इतना पैसा दे कि वो लेजर करवा ले। मैं ये नहीं कह रही 5-6 साल की, बट जब लड़की टीन्स में आती है, 12-13 की एज में आती है, आई फील जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर इस एज से वैक्सिंग स्टार्ट हो जाए तो ग्रोथ वाकई कम हो जाती है। सही है, when she understands that आई स्टिल रिमेंबर राबिया मेरी नीस बाहर रहती थी और वो आई एंड शी वाज बहुत ना वो अपसेट लगती थी, वो शी वाज 13 years old एट द टाइम, और चुप चुप रहती थी, बहुत क्वाइट रहती थी, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें। तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि वाई इज शी लाइक दिस, यू नो इतने खुल के बात नहीं करती, ये इशूज़ लगते हैं मुझे इसका। खैर मेरी बहन ने कहा नहीं वो है वो है करके चुप बात ख़त्म कर दी। फिर बात खुलते खुलते पता चला कि उसने फिर मुझे बताया कि मैं स्कूल में बहुत बुली होती हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं, यू नो द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई वेयर, मैं वैक्सिंग नहीं कराती, मेरी वहाँ की लड़कियाँ बहुत कॉन्शियस हैं। मैंने अपनी बहन से पूछा, मैंने कहा वाई यू डूइंग दिस, शी इज़ 13 years old। जब एक आपका देख रहे हैं कि बच्चे पे साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहा है तो आप उसको इस चीज़ को भी मना करके कि नहीं ये हमारा जो कल्चर था, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हें कराने की जरूरत नहीं, तुम बड़ी होगी तब कराएंगे, ये इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ रहा है। तो वाई मेरे हिसाब से ये टॉर्चर है, बैलेंस रखना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर 13 साल की बच्ची की आप वैक्सिंग, इफ़ दिस इज़ व्हाट शी वांट्स, क्योंकि उसको बुली कर रहे हैं स्कूल में, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप ये क्यों सब्जेक्ट कर रहे हैं अपनी बच्ची को इस मजाक के लिए? आप क्यों उसको ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं कि वो जिम
क्लोथ्स के लिए, जब जिमिंग होती है वहाँ पे दे चेंज क्लोथ्स, तो वहाँ पे आप ऐसे कपड़े क्यों पहना के अपनी बच्ची को भेज रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही हैं? आई थिंक इट्स अ वो जो बैलेंस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत डैमेजिंग होता है बच्चों के लिए। तो आई थिंक दे नीड टू गो विद द फ्लो, जो आपका सराउंडिंग्स में हो रहा है यू हैव टू मैच अप, यू हैव टू कीप अप विद इट। This is a practical one. हाँ, हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना कि मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई थी एट द एज ऑफ 17.5, क्योंकि अम्मी कहती थी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है, अब टाइम्स हैव चेंज, तो इसलिए अब आप वो वाले पुराने थिंकिंग नहीं रख सकते। your children what they टाइम चेंज हुआ है, लेकिन पता है क्या, पेरेंट्स को इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि जब आपकी एज आएगी तब उस हिसाब से चलेंगे। मतलब ऐसे ये भी नहीं होना है कि अगर चाहिए, आप very 10 good, साल के हैं तो आपकी वैक्सिंग हो गई, ब्लीच हो गई, क्यों? Also, आपके बाल under डाई pressure हो गए। इन चीजों की तो जरूरत ही नहीं है ना। मैं ये कह रही हूँ जो अगर नीड है, जो जैसे वो कह रही है कि essential 13 साल है, की बच्ची है, essential उसकी है। बहुत हेरी है और उसका कपड़े ऐसे मजाक बन रहा है, तो बच्चियां उसको देखिए, बुली करती हैं। आपके फेस वैक्सिंग पे कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा कि ओह व्हाई हैवंट यू वैक्स्ड योर फेस, क्योंकि नॉट एवरीबॉडी इज डूइंग इट। अगर कोई कर रहा है तो इक्का दुक्का बच्चा कर रहा होगा, जो कि एक्सेप्शनल केस है। बट आजकल के जमाने में वैक्सिंग बहुत यंग एज से लड़कियां करा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट उसकी है रीजन भी कि क्या है, ग्रोथ कम हो जाएगी। हार्मोन्स क्योंकि खानों में है। Exactly. जो आपके बच्चे भी मतलब लाइक मेरे Chicken बच्चे जब में। पैदा हुए इतने हेरी नहीं और है नहीं और ये क्या? निदा आपके बच्चे सिंधी फैमिली ना, सिंधियों के बच्चों के होते हैं बाल, मतलब मेरी अम्मा के हाथों पे बाल नहीं है, मेरे अब्बा के बिल्कुल जैसे बोलते हैं हेयरलेस हाथ पाँव, तो मेरे भी कभी मैं आई वाज नेवर हेयरी, मुझे आईब्रोज की भी कभी नीड नहीं थी, अपर लिप्स की कभी नीड नहीं हुई, मेरी वैक्स 4-4 महीने हाथों की चल जाती है। बट लेकिन फिर वही बात है, अगर आपकी बच्ची अंडर प्रेशर आके कर रही है, दैट नीड्स टू चेंज। अगर वो उसको शौक है टू लुक ब्यूटीफुल, अंडर प्रेशर आके कुछ नहीं करना अंडर प्रेशर आके करी, यू शुड मेक हर फील ब्यूटीफुल। आप उसको बोलें कि नहीं, इट इज ओके टू हैव कर्ली हेयर, इट इज ओके टू हैव हेयरी आर्म, व्हेन यू ग्रो अप। मैंने देखा है कि बहुत सारी बच्चियां इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं। Yes. और जब मैं तह तक पहुंची हूँ ना, तो पता है मैंने क्या देखा है कि अब्बा जो है, बाप जो है, हाय माय प्रिंसेस, वो बेचारी कैसी भी लग रही हो, कितनी तुम प्यारी लग रही हो, वहां से उसे आता है कॉन्फिडेंस, बाप की तारीफ से। बाप ने अपनी बेटी को प्रिंसेस बना देना है, चाहे उसके कैसे नकुशों अल्लाह ने बनाए हैं, कैसी बच्ची वो आपकी लड़की जब भी, वो कहते हैं आजकल बहुत छोटी उम्र में बच्चियां दे स्टार्ट टॉकिंग टू बॉयज, वो फोन पे बात करें क्यों? सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि आप यू वांट समवन टू अप्रिशिएट योर ब्यूटी, यू वांट समवन टू से नाइस थिंग्स। अगर आपका अपना बाप, माँ, भाई, घर वाले आपको कह रहे हैं घर से सो शुरू प्रिटी, होता है ना। यू लाइक दिस, यू लाइक दैट, यू द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, वो वैलिडेशन कहीं और मांगेगी ही नहीं। जब घर वाले ही बोलेंगे कम खाओ, मोटी हो रही हो, बाल देखो कैसे बनाए हुए हैं, सही देखो फला कितनी अच्छी लग रही है और तुम कैसे कपड़े पहन के जा रही हो, तो फिर वो वैलिडेशन ढूंढेगी बाहर, और बाहर का लड़का उसको वैलिडेशन देगा, तो वो कहेगी चलो ये तो मेरी इतनी तारीफ करता है, इससे फोन पे बात करती हूँ। लेकिन जब आपका अपना बाप आपको बता रहा है कि तुम सबसे प्यारी लड़की हो, तुम सबसे इंटेलिजेंट हो, जरूरत ही नहीं है अपने बच्चों 3-4 चीजें ना अपने बच्चों के लिए मैं यहाँ पे सोच जितने लें। भी मॉर्निंग शो पे खवातीन देख रही है ना, मैं उनको एक टिप दूंगी एज माँ, कि जब भी आपकी बेटी बड़ी होने लगे ना और आपके हस्बैंड इतने नहीं है इन्वॉल्व बच्चों में, वो अपने काम में बिजी है या एक्सप्रेसिव नहीं है, आपने अपने हस्बैंड के कान में बात डालनी है कि तुम अपनी बेटी से करीब हो। इस वक्त बेटियों को सबसे ज्यादा अब्बाओं से करीब होने की जरूरत तब है जब वो बढ़ रही हो। जितना अब्बा नजदीक होगा बेटी के, बेटी और कभी बेटों को गलत माँ राह पे नहीं से, जाएगी। बेटों को माँ से, मतलब वो तो है ही ना, होना ही है। माएँ तो होती हैं क्योंकि बच्चों वो के दूर करीब। हो, मुझे लगता है कि बेटे और माँ का एक गैप बन जाता है, बेटी और बाप का एक बॉन्ड थोड़ा ब्रेक हो जाता है, तो वो कहते हैं यार वो बेटे को तुम समझाओ, मियाँ को कहती हैं, मतलब बेटी को मैं देख रही अगर हूँ। आपने अपने आप लोग कॉन्शियस होते हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं तो क्या, तो ये पहली टिप तो ये है कि बेटी बाप के कान में डाल दो कि तुमने बेटी को अपने आप से करीब रखना है। वो कभी किसी और मर्द की तरफ जाएगी ही नहीं गलत किस्म की सोच रख के, क्योंकि वो इतनी अपने अब्बा से क्लोज होगी, सो उसको वो हर बाप जो कॉन्फिडेंस देगा, Oh my God। और ये जुमले अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। आपकी बेटी बड़ी हो रही है, बोले you know you're the most beautiful girl, you know you're so pretty। अरे भाई अम्मा कहती है कोई फायदा नहीं, ब्यूटीफुल अब्बा प्रिटी ने से भी कहना है। हटके, ब्यूटीफुल प्रिटी से भी हटके, you're intelligent, you're very smart, अब्बा ने कहना है। ये सब चीजें कहनी बहुत जरूरी है। और प्लस जो जितनी ये बातें हैं हमारी जिसको हम टैबू समझते हैं, वो सब बातें करें बच्चों से। अच्छा, एक ब्रेक के बाद करते हैं, ठीक है? सारी बातें करते हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे आपसे सवाल किया था कि आपकी ज़िंदगी का बिग नो क्या है, आइए
आपके बिग नोज शेयर करते हैं। शेयर करो भाई, हमारी पब्लिक के बिग नोज क्या है। अच्छा, फरा कह रही है मेरा बिग नो है रेशमी ड्रेस पहनना, है ना? बिग नो। हाँ, अगला क्या है भाई, किसका क्या बिग नो है? समीना कहती है मेरा बिग नो है क्या, मुझे नजर नहीं आ रहा। जूते। उनमें स्मेल बहुत आती है। उनमें से स्मेल बहुत आती है। अच्छा, ओके। शमीम कहते हैं मेरा बिग नो है घर आते हुए रोटी लेकर। I can relate to that. पूरे पाकिस्तानी मर्दों का ये बिग नो है, घर आते हुए रोटी, दही डबल और रोटी धनिया अंडे। पुदीना, या सुबह का नाश्ता डबल रोटी अंडे। नेक्स्ट सना कहती है मेरा बिग नो है गर्मियों में सर पे तेल लगाना, ऑयलिंग करना। ओके। हाँ, इफ्तिखार कहते हैं मेरा बिग नो है लेदर से बनी हुई चीजें। some people are पहनना। really allergic to leather, हाँ, होता है। लेकिन भाई हम लेदर के बगैर यहाँ जिंदगी गुजार सकते हैं इस मुल्क में, बाहर जाएं तो आपको लेदर चाहिए होता है, पूरे लेदर। ये जूते वूते तो अक्सर लेदर के ही मर्द पहनते हैं यार। जैकेट्स भी। हाँ, जैकेट्स वैकेट्स। हाँ भाई, हिबा का बिग नो है एसी में रहना दम घुटना लगता है बहन। वैसे कहाँ पता से है, आई नो है? नो आई एग्री, दिन के मैं वक्त इस चीज़ से मैं agree करती एसी हूँ। मैं कमरा बंद करके मैं नहीं बैठ मैं भी नहीं बैठ आई सकती। हेट इट। हाँ, रात के हर वक्त तो वक्त कमरा AC में बंद मैं नहीं करके बैठ आप और सो मुझे जाएं। लगता है जब आप बहुत एसी में रहें तो आपको गर्मी भी ज्यादा लगती है। ज्यादा कम आउट ऑफ एसी तो आपको You're लगता है ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी लेकिन बहुत मैं है। इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं अपना दिन अपने कमरे में बंद दरवाजा नहीं करके कर सकते। गुजारा करूं। नहीं, रात के वक्त तो चलो मुझे क्योंकि तो दरवाजा अच्छा बंद लगता करके है, सोते हैं। पर्दे खोले, रोशनी आ रही है, Fresh घर air, खुला fresh खुला air हो। चाहिए होती है। अब जो आजकल मक्खियों की बौछार है वो ना हो, बस बाकी खुले खुले घर ज्यादा प्यारे लगते हैं। और किसका क्या बिग नो है? मेहंदी लगाना। साहिबा का है मेरा बिग नो है मेहंदी लगाना क्योंकि शौहर को मेहंदी से एलर्जी तो तुम्हारे शौहर का बिग नो है ना, तुम्हारा तो नहीं है। मेरे शौहर इन्होंने को अपना मेहंदी भी है, बिग नो मैं बना तो लिया। लगाती हूँ। इन्होंने अपना भी बिग नो बना उसको लिया। कहती है एलर्जी है। हाँ। एलर्जी है तो फिर अब क्या कितने दिन दूर रहेंगे? मेहंदी तो उतरते उतरते ही भी तो इतना टाइम लगता है। हाँ भाई, और किसका क्या बिग नो है? शाइस्ता का बिग नो है रात को प्याज खाना। तो ये नहीं खानी चाहिए। हाँ। क्यों रात को यार कोई मुझे प्रॉब्लम- ऐसा लगता है कि आई डोंट खानी लाइक इट। चाहिए। हेल्थ वाइज भी कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए। Really? रात में दिन प्याज। में खा सकते हैं आप, रात में नहीं। हेल्थ वाइज तो मैंने सुना नहीं। मैंने कुछ सुना है कि सेहत के लिए भी नहीं अच्छा कि हाँ, को रात के लिए प्याज, रात कहते हैं के ना, लिए मेरी सही अम्मा तो नहीं है। हमेशा कहती थी बिल्कुल। रात को प्याज नहीं काटना, दिन में नहीं प्याज अच्छा होता खानी सेहत के चाहिए। लिए। अच्छा, हाँ। हाँ, मैंने लेकिन भी मुझे सुनी तो कभी खैर ये वैसे बात। भी जैसे हम कहीं गए हैं और मैंने चाट खा लिया तो मुझे परेशानी लगी रहती है कि यार कहीं च्युइंगम खा लेती हूँ भाई उसके बाद। च्युइंगम खा मैंने ले, तो सुना था सौंफ। बदबू की वजह से है कि बदबू आती नहीं, प्याज लेकिन की। रात में कहते हैं नहीं खाना चाहिए। अच्छा, प्याज नहीं रात में रिसर्च करते हैं अभी, पता लगाती हूँ मैं कि क्या वजह है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वजह है ना? नहीं खानी चाहिए। चले भैया, आपका क्या, किसकी बारी थी बिग नो की? मेरी हम साहिबा से स्टार्ट करते हैं। आई कांट स्टैंड दिस कलर। अच्छा भाई, आ गई रिसर्च। अगर रात में अनियन खाते हैं तो हार्ट बर्न यानी सीना जो है जलता है, इसलिए रात को मना करते हैं नहीं वो। खाना एसिडिटी की चाहिए। प्रॉब्लम होती होगी हाँ, ना, तो बस सीना मैंने जलता तो ये सुना है और ना अपनी bloat सास भी को करती भी है। और Swelling हो माँ जाती को भी कि भाई रात में प्याज नहीं नहीं काटना, खाना चाहिए। हाँ, खाने के bloating भी साथ। करता है। सैलेड में प्याज नहीं होना। समझ आ गई भाई, ये है चक्कर। ये कलर मैं नहीं पहन सकती कपड़ों में। नहीं कहे, नहीं। इतना प्यारा कलर बहुत लगा बुरा के इतना कलर अच्छा लगेगा। शॉकिंग पिंक नहीं, बिल्कुल भी मैं तो अभी आप लगा रही हो तो आपके चेहरे पे इतना प्यारा लग रहा नहीं। है। लिपस्टिक तो मैं रेड भी लगा के सो सकती हूँ और ऐसा हुआ भी है कि कभी कभी मैं बहुत वो शक्ल अजीब रेड लिपस्टिक लगा के सो जाती हूँ। हाँ। ना, अच्छा फील होता है। हाँ। ये कपड़े में नहीं पहन सकती ये कलर। अच्छा, कभी अरे भी बाप रे। तुम बताओ भाई। कलर ब्लॉकिंग के साथ आई थिंक ये फिर भी पहन सकते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा बिग नो है। अच्छा, ये बिग नो इसलिए कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर खूबसूरती के लिए देखें तो हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, लंबे नाखून, Okay. ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो वही वाली जाहिर है बात ना कि आपको बार बार उतारने पड़ेंगे वजू के लिए, फिर नमाज, एक तो ये अनकंफर्टेबल। दूसरा मुझे लगता है मुझसे काम ही नहीं होता, फोन पे मैं कुछ टाइप नहीं कर लंबों के सकती। साथ सही कह रहे तो अच्छा, लेंथ छोटी रखो ना, इतना इतने हाँ, बड़े ये वाले तो फैशन में नहीं, बहुत है ना, तो ये नहीं, तो मैं नहीं लगा सकती। तो बहुत बड़े। अच्छा, अब मैंने रिसेंटली एक शूट के लिए मुझे मेरी लड़कियों ने सैलून में आराबे मैम लगा लें, बहुत अच्छे हैं यूं है, मैंने लगवा लिए। यार मेरी जिंदगी अजाब हो गई, मैं अपनी बेटी के ना क्लिप्स नहीं खोल पा रही। छोटे बच्चों की अम्माओं के लिए तो बिग नहीं नो कर सकते। है। छोटे बच्चों की अम्माओं की नहीं big कर no सकते। है। So भाई big आपने no। उनको पोटी भी धुलानी है, आप उनका डायपर भी चेंज करना तो फिर और आपकी कहीं अंदर लंबे लगी नाखूनों रहेगी में तो पहुंची आपने उनको लगेगी। खाना भी खिलाना है। तो
जो भी छोटे बच्चों की अम्माएं खबरदार, ये तो रखना ही नहीं है। मुझे ये समझ आप नहीं आता ये सबके लिए कायली बिग और हुदा जो हैं ये किस तरह से इन नाखूनों के साथ अपनी जिंदगी आप गुजार इनको लेते छोड़ हैं। दें, आप उन्होंने नादिया अपने हुसैन को हर देखिए। काम के लिए कोई ना कोई रखा हुआ रखिए है यार, मुझे लगता है अपने वो खुद भी नहीं कामों करती के वो लिए आप ये नादिया नहीं हुसैन को मैं कहती हूँ, वो तो पता नहीं नग भी लगा के आ जाती थी। नादिया तो मेकअप कैसे करी हो, मुझे तो लाइनर ही नहीं लगता। नहीं, और ये जो हमारा है, ये बालों को ये लंबे नाखून या नग लगा कर तो आप ये कर ही नहीं सकते। और आपके बाल उसके फंस जाएंगे, नाखून है ना? साफ, उसके नाखूनों पे नग लगे हुए, पता नहीं क्या क्या ज्वेलरी लगी So हुई। I और काम totally करिए सारे। adore women जो ये करती हैं। मुझे लगता बहुत अच्छी अच्छा है ना? लगता देखना बहुत अच्छा। हाँ। लवली नेल्स, हाँ नो फॉर मी, ये वाला। दिखाएं भाई आपका क्या बिगड़ी। ओके बनानास, आई कांट। यू डोंट लाइक द टेस्ट? मैं नहीं, मुझे टेस्ट से ज्यादा उनकी स्मेल मैं मेरे सर पे वो ना वो सवार हो जाती है। मैं फ्रूट चाट अम्मी ने अगर घर में बनाई हुई है, वैसे तो मैं फ्रूट चाट नहीं खाती, आई लाइक फ्रूट्स ऑन देयर ओन के अलग अलग खा लो, हाँ। लेकिन बनाना जिस चीज़ में हो मैं उसको टच भी नहीं कर सकती। मुझे उसकी जो उसकी बना खुशबू ही कहेंगे, बना लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तो उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है बनाना की वो मुझे नहीं। अच्छा देखो, बच्चों के लिए बिल्कुल कितने अच्छे होते हैं ना बनाना खाने। आई डोंट नो, मेरे बच्चे जब छोटे थे और मैं उन्हें बनाना मैश करके शहद के साथ और फलाना, मेरे बच्चों को कभी नहीं अच्छे लगे। बट बनाना इज अ हैप्पी फ्रूट, अगर आप खाओ ना तो ये हार्मोन पोटेशियम है ना इसमें, Potassium. It आपका makes you मूड happy. आपको खुश करता है, तुम दुखी तो नहीं it's a रहते happy ज्यादा? बहुत ज्यादा। तुम बनाना खाओ, बनाना खाओ। जबरदस्ती। तुम केले नहीं खाते हो इसलिए तुम खुश नहीं हो। मैं ये नहीं खा सकती। ओह, like एप्पल। हैं? कांच के छोटे टुकड़े छोटे। खा ले बहन तुम। नहीं भाई, ये मैं नहीं खा सकती। हरा से बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही बोरिंग हरा भी फ्रूट नहीं है यार, हरा खट्टा ना वाला। हरा, ना I लाल, totally agree कि ना apple पीला, is ना a boring fruit, बहुत boring boring fruit, लेकिन बट इट्स वेरी अच्छा है, हेल्दी, very ये मुझे healthy। पता है, बट बहुत ही बोरिंग फूड है। मतलब इसको खाने के लिए मैं बहुत सोचूंगी, फिर मैं कहूँगी अगर बहुत क्रिस्पी और जूसी वाला हो तब भी नहीं। नहीं। हाँ, इसको ग्राइंड करके दे दो मुझे, जैसे कोई स्मूदीज में डाल के दे अच्छा, दो। smoothies एप्पल में। जूस भी नहीं, मैं Apple juice जूस भी भी एप्पल नहीं, so you don't like it, नहीं, I the don't like taste it. as well। Not at all। वाह भाई, अच्छा ये वाली बता बिग रही, नोज मैं बता तुम्हारी बारी है ना? गोभी, मैं भी नहीं खाती। आई लाइक इट। दो कीटो वालों को तो ज़ाहिर है ये बहुत I like पसंद it, है, हाँ। वो उसका पूरा पिज्जा का वो नीचे बन जाता है तो सब गोभी कुछ। गोश्त बहुत पसंद बट है। गोभी ये वाली मैं नहीं खा सकती। बंद गोभी खाती हूँ। बंद गोभी फिर भी खा लेती हूँ, बट फूल गोभी से मुझे कुछ है मसला है। Okay. मेरी जो नंद है वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे है, कुछ कीटो भी है, शी ईट्स वेरी हेल्दी। तो अभी हमने घर में पिज्जा पार्टी की, सो उसने अपना जो वो बेस है पिज्जा का वो इसी से बनाया। उसके लिए उसने ये गोभी उबाली, आजकल बहुत तो ही हमारे trend घर में जो स्मेल थी ना वो क्या शानदार थी, और मैंने सोचा कि यार ये क्या चली लोग जाऊँ हैं आज जो- मैं नहीं पिज्जा पार्टी थी, कैसे जा सकती थी। बट ये कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद होती मुझे है, पसंद है। बिग नो फॉर मी, आई डोंट लाइक इट। मुझे तो बॉइल्ड भी पसंद है, सब्जी में भी पसंद है, गोश्त में भी हाँ, पसंद मुझे है। भी पसंद है। अब चलो, हमारे प्रोग्राम सबके खत्म खाने हो क्या रहा है गए अब ये ये आखिरी बिग दो। जो मलाई होती है ऊपर की, आए मेरी दूध मेरी की तरफ से और भी- योगर्ट मेरी की। तरफ से भी बिग नो। योगर्ट की मलाई तो मुझे बहुत पसंद है, कुछ होता है अच्छा, मेरी बहनें ना बहुत दही कॉन्शियस वाली। हैं, तो वो दुबई से बहन आई हुई थी, तो इतना बड़ा तसला दही का आया हुआ, मैंने कहा क्यों लेकर आई हो इतना, इसके ऊपर की बलाई निकाल के मैं खाऊंगी। Yes, I love मैं दही की मलाई। इमेजिन नहीं कर सकती, मेरे Big मुंह में yes. पीस चला जाए ना, आई कैन थ्रो अप, मेरे मुझे मुंह vomit पे हो पीस जाता चला जाए। दही वाली भी। दही हाँ, मलाई, दही, मिल्क मैं दोनों। मैं रायता, अगर दही खाती हूँ मैं, तो मैं रायता बनाए बगैर नहीं खा सकती। आई लव Same दही, here. एनी Big किसी no. भी है तरह। ना? मैं सफेदी नहीं खा सकती। मैं, आप लोग कहेंगे क्या है, क्या अंदर से बातें निकल रही हैं, मैं सफेद चीज नहीं खा सकती। Really? सफेदी, सफेद वो जो नॉर्मल दूध भी नहीं पी सकती? हाँ, ना दूध पी सकती हूँ सफेद। रेगुलर योगर्ट भी नहीं खा सकती। रायता बना के उसको हरा कर दो या उसके अंदर जीरा डाल सफेद दो। चीज नहीं अच्छा। पसंद, मीठे में भी। अच्छा भाई, मैं अपनी राम कहानी नहीं सुना रही, मैं खुदा हाफिज कर रही हूँ। बस अभी डन। हाँ ना, पता ही नहीं चला। यार, बाकी बाकी इतनी पता सारी नहीं, चीजें बातें हमारी बची एंड हुई थैंक्स टू थी। योर शो वी हैव रियलाइज कि हमारी जिंदगियों में बहुत सारे नो हैं। और नो होने भी चाहिए, होने नो चाहिए। बोलना सीखें। सीखें। हाँ, प्लीज सही। नो ना कहना बोलना सीखें। सीखें। I ये तो agree। चीजें आपकी वो एक पसंद की हो गई, बट लोगों को नो बोलना सीखें और लोगों की आदत डालें। हमने बहुत यस कर करके लोगों की पुश ओवर ना आदतें बने, खराब कर पुश ओवर ना बने जिंदगी में, किसी को बुली ना करने दें आप। बस बहुत हो गया, बहुत नसीहतें कर ली, अब अपना खुद ख्याल रखें, बाकी दिन की जिम्मेदारी आपके पास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।